परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। हम मांगते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने दे हमारे जीवन में। परमेश्वर हमारी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दे। हम विश्वास करते हैं कि तेरी योजना हमारे भलाई के लिए है, ना कि हानि के लिए। और परमेश्वर हम ये भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज के वचन जो भी आने वाला है, इस वचन से तू हमसे बात करने वाला है। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे इस वचन पर चलने के लिए प्रभु। हमारे अंदर अगर कोई भी चीज़ सही नहीं है तो उसे निकाल दे और तेरी भली चीज़ें हमारे अंदर डाल प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, आने वाले दिनों में पूरे जग भर जितने लोग हैं हर एक का उद्धार होने दे प्रभु। हर एक व्यक्ति यीशु में आने दे प्रभु। हर एक व्यक्ति का उद्धार होने दे प्रभु। हर एक व्यक्ति की लाइफ बदलने दे प्रभु। हर एक के शराब टूटने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। और जो वचन का बीज आज आने वाला है, शैतान उस बीज को चुरा ना पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन आमेन आमेन। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस वर्ड। थोड़ा सा ये है संगीन है, लाइक थोड़ा सा परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है। ओके, नथिंग, पहला पॉइंट, नथिंग गुड कम्स ऑफ स्ट्राइफ। नथिंग गुड कम्स ऑफ स्ट्राइफ। कलह मतलब झगड़े से कुछ भी अच्छा नहीं होता। भांडण करून काहीही चांगले होत नाही। नथिंग गुड कम्स ऑफ स्ट्राइफ। कलह मतलब झगड़ा, झगड़े से कुछ भी अच्छा नहीं होता। भांडण करून काहीही चांगले होत नाही। ओके, लिखा, भांडण करून काहीही चांगले होत नाही। झगड़े से कुछ भी अच्छा नहीं होता। नथिंग गुड कम्स ऑफ स्ट्राइफ। अब स्ट्राइफ का मतलब क्या इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ। स्ट्राइफ इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट ओवर फंडामेंटल इशू। स्ट्राइफ इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट ओवर फंडामेंटल इशू। स्ट्राइफ का अर्थ है, स्ट्राइफ इंग्लिश में शब्द है, उसका मराठी में अर्थ है भांडण। हिंदी में उसको बोलते हैं झगड़ा। ठीक है, तो झगड़े से कुछ भी अच्छा नहीं होता है। स्ट्राइफ मतलब कॉरल, दूसरा मीनिंग कॉरल इंग्लिश में झगड़ा आणि भांडण। ठीक है, स्ट्राइफ इन्वॉल्व्स बिटरनेस एंड वॉयलेंस। स्ट्राइफ इन्वॉल्व्स बिटरनेस एंड वॉयलेंस। झगड़ा करना किसी मुद्दे को लेकर। स्ट्राइफ मतलब क्या, मैंने बोला झगड़ा, पर इस झगड़ा का अर्थ क्या है। झगड़ा करना किसी भी मुद्दे को लेकर। झगड़े में अप्रसन्नता और हिंसा होती है। ये 2 पॉइंट समझने की कोशिश करना। झगड़े में अप्रसन्नता और हिंसा होती है। भांडण करणे कुठल्याही मुद्द्यावरून भांडणमध्ये अप्रसन्नता आणि हिंसा असते। कळलं? ये समझ में आ रहा है? भांडण म्हणजे काय? कुठल्याही मुद्द्यावर ना वादविवाद करायचा आणि त्याच्यामध्ये कधी कधी त्या भांडणांमध्ये अप्रसन्नता असते। आपण भांडण खुशीने करतो काय? भांडतो, हाँ खुशी ने भांडतो आपण? नाही, रागात भांडतो ना आपण। खुशी से झगड़ा करते हैं क्या हम लोग? खुशी तो 2 कान के नीचे बजाते हैं, चल रहे खुशी तो कान के झगड़े में। और झगड़े में क्या होता है, हिंसा होती है, कभी कभी वॉयलेंट हो जाते हैं, हाथ पैर चलते हैं हमारे, समझ में आ रहा है। और अप्रसन्नता मतलब देयर इज बिटरनेस, समझ में आ रहा है। देयर इज इन स्ट्राइफ इन्वॉल्व्स बिटरनेस एंड वॉयलेंस, मतलब कभी झगड़े में अप्रसन्नता होती है, हमें दुख होता है, राइट, एंड हिंसा भी होती है। कभी गुस्सा आ गया तो हम कान के नीचे भी खींचते हैं, होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है। अब आज परमेश्वर स्ट्राइफ के विषय में क्या बोल रहा है वो हम सीखेंगे। आज परमेश्वर झगड़े के विषय में क्या बोल रहा है वो हम सीखेंगे। वचन है नीति वचन प्रोवर्ब्स 6:16-19। नीति वचन 6:16-19, 6:16-19। नीति वचन 6:16-19। सब लोग लिख के लो भाई। नीति सूत्रे 6:16-19। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, तब तक आप अपना खोल सकते हैं बाइबल। ठीक है, प्रोवर्ब्स 6:16-19, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। यहाँ समझ लो ये बात, ये क्या है। मैं बहुत स्लो जाने वाली हूँ। नीति सूत्रे 6:16-19 लिहिलं। प्रोवर्ब्स
16 to 19. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him: haughty eyes, lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, false witness who pour out lies, and a person who stirs up conflict in the community. इंग्लिश में मैंने पढ़ा है, अब हिंदी में पढ़ रही हूँ, ठीक है, मराठी में पढ़ रही हूँ, फिर हिंदी में आती हूँ, और फिर हिंदी के बाद में आपको उसका मीनिंग बताऊंगी. परमेश्वर ज्याचा तिरस्कार करतो त्या 7 गोष्टी. परमेश्वर या 6 नाही 7 गोष्टींचा तिरस्कार करतो. डोळे जे माणूस गर्विष्ठ आहे हे दाखवतात, जीभ जी खोटं बोलते, हात जे निरपराधांना ठार मारतात. समझ में आ रहा है? हाथ, कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मार देते लोगों को, इनोसेंट लोगों को जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है उनको उड़ा देते हैं. तो ये बोल रहा है वो हाथ जे निरपराधांना ठार मारतात. कुछ लोगों को कुछ नहीं लगता है. कुछ लोग किसी को उड़ाना है, किसी को बचाना है, बड़े लोगों का नाम नहीं आना चाहिए, तो अपने बड़े लोग से बोल देंगे कि अरे हमने इसको एनकाउंटर में उड़ा दिया. एनकाउंटर में नहीं उड़ाता है. कोई बेवकूफ़ नहीं है. एक जेल से दूसरे जेल में आते वक्त उनको हैंडकफ करके लेके आते हैं, खुला नहीं छोड़ के आते हैं. ऐसे तो सब लोग ऐसे घूमने लगेंगे फिर, और उनको उड़ा देते हैं, और उस वक्त बोलते हैं एनकाउंटर में मर गया. वो एनकाउंटर में नहीं मरा है, तुमने उसको मारा है. एंड देयर आर बिग पीपल हू आर इन्वॉल्वड इन इट, क्योंकि बड़े लोगों का नाम नहीं आना चाहिए. दिस पीपल आर इन्वॉल्वड. हात जे निरपराधांना ठार मारतात ते देवाला नाही आवडत, आणि त्याचा नाही होणार. हृदय जे वाईट गोष्टी करण्याची योजना आखते. हृदय कसा वाईट गोष्टी करायची योजना आखतात. पाय जे वाईट गोष्टी करायला धाव घेतात. समझ में आ रहा है? सिर्फ एक बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं. माणूस जो खोटे बोलतो आणि कोर्टात खऱ्या नसलेल्या गोष्टी सांगतो. माणूस, परमेश्वराला ही गोष्ट आवडत नाही. माणूस जो खोटे बोलतो आणि कोर्टात खऱ्या नसलेल्या गोष्टी सांगतो. जब एखादा माणूस इनोसेंट है, एक आदमी इनोसेंट है, उसने कोई भी गलती नहीं है, कोर्ट में आकर तुम उसके बारे में गलत बयान दे रहे हो, परमेश्वर घृणा करता है उससे. देखो अब मैं वचन पढ़ रही हूँ. वे 7 बातें जिनसे यहोवा घृणा करता है, यह है 6 बातें वे जिनसे यहोवा घृणा रखता है, और यह है 7 बातें जिनसे जिससे है उसको बैर. गर्वीले आंखें, झूठ से भरी वाणी, वे हाथ जो अबोध के हत्यारे हैं. ऐसा हृदय जो कुछ कुचक्र भरी योजनाएं रचता रहता है. मतलब गलत योजनाएं, हृदय में गलत योजना रहता है. इसको मैं मार डालूंगा, इसके पीछे जाके चुगली करूंगा, इसके पीछे जाके निंदा करूंगा, इसके पीछे जाके मैं इसकी बर्बादी करूंगा, इसके पीछे जाके मैं इसके पासवर्ड चेंज करूंगा. ये क्या है? गलत योजना है. हृदय जो गलत योजना बनाता है. और ऐसे लोग हैं और उन्हें कुछ नहीं लगता है वो करते हुए, क्योंकि वो लूसीफर से भरे हुए हैं. ऐसे पैर जो पाप के मार्ग पर तुरंत दौड़ पड़ते हैं. पाप के मार्ग दिखा उनको, तुरंत दौड़ पड़ेंगे उसमें. वो सोचते नहीं है कि भाई मैं पाप कर रहा हूँ या क्या है. ये करने से ये गलत है. वो सिर्फ एक इस लाइफ के बारे में सोचते हैं. बस ये लाइफ में मेरे को हीरो बनना है, ये लाइफ में मैं किंग हूँ. बाकी कुछ सोचते नहीं है कि बस मरने के बाद तू ये लाइफ में 60-70 साल जिएगा, उसके बाद तू नरक जाना है क्या तुझे? क्या तेरी हीरोगिरी नरक में निकलेगी पूरी? एक अग्नि, पता है वहां पे अग्नि इतनी स्ट्रांग है, आग इतनी स्ट्रांग है कि वो अब्राहम बोलने लगा मेरे जीभ पे किसी को पानी डालने को बोल, क्योंकि इतना जल रहा है मेरा जीभ. उसने बोला वो जो दूसरा अब्राहम था ना, उसने बोला कि भाई ये नहीं हो सकता, हमारे और तेरे बीच में एक दीवार है. लोग स्टाइल मारते हैं 70 साल तक, 80 साल तक. इधर स्टाइल मारोगे पृथ्वी पर, नरक में जाओगे ना, सब हड्डी पसरी निकालेगा गॉड, सब निकालेगा. क्योंकि नरक बहुत ही गंदी जगह है टू बी इन. और यहाँ पे स्टाइल मारना, पृथ्वी पे स्टाइल मारना बहुत बड़ी बात नहीं है. स्टाइल मार के नीचे जाओगे, क्या तुमने उखाड़ लिया? क्या बड़ा किया तुमने? इधर क्या काम किया? इधर हीरोगिरी की, इधर राजा बन के रहे, और बाद में जा रहे हो नरक में. क्या हीरो, क्या किया तुमने? वो हीरो होते हैं जो यहाँ पर दुख सहते हैं, पर मिलता है स्वर्ग उनको. हालेलुया. वो हीरो होते हैं, वो हीरोइन होते हैं.
वो रानी होते हैं जो इधर दुख सहते हैं पर स्वर्ग में जाते हैं। समझ में आ रहा है? नरक में जाके कुछ मतलब नहीं है। इटर्नल लाइफ तुम लोग नरक में रहोगे। क्या उखाड़ लिया? कोई जब पूछेगा तो किधर है अभी? अभी नरक में है। क्या किया? क्या तूने किया है वो भी कोई जानेगा नहीं, ना तेरे को राजा करके कोई ये देगा। समझ में आ रहा है? नोबडी विल गिव यू भाव, कोई भाव नहीं देगा, क्योंकि है कहाँ तू? नरक में। उनको भाव मिलता है जो यहाँ पे दुख सहते हैं और फिर जाते हैं स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता बड़ा नहीं है, छोटा है, और बहुत कम लोग स्वर्ग जाते हैं। उसमें से अगर तुम यू मेक इट टू हेवन, अगर तुम स्वर्ग पहुंच गए, बॉस तालियां बजती है। समझ में आ रहा है? सो ये वचन बहुत डेंजर है। ये 6 बातें कौन सी 7 बातें कौन सी? आंखें जो गर्वीली है, जो गर्व है, तुम्हें बताती है कि ये आदमी इसमें घमंड है। झूठ से भरी वाणी, मतलब जो जीभ बार बार झूठ बोलती है, परमेश्वर उससे घृणा करता है। हाथ जो अबोध के हत्यारे, मतलब जो इनोसेंट है, जिसने कुछ भी नहीं किया है, जिसने कोई भी पाप नहीं किया, उसको जाके मारते हैं, मार डालते हैं, वे हाथ से परमेश्वर घृणा करता है। और ऐसा बहुत होता है और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लोग एक आदमी के मार के अपनी लाइफ खुशी से जीते हैं, बहुत खुशी से जीते हैं, उनको कुछ। पर वो आदमी जो मर गया है, उसे क्या लगेगा? उसे क्या लगेगा? बॉस उसकी लाइफ खत्म हो गई, वो रो रहा है वहां पे, मेरी लाइफ खत्म हो गई, और बाद में उसको पता है नर्क जाना है, वो रो रहा है, प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे स्वर्ग जाना है। तुमने उसकी लाइफ खत्म कर दी। शायद आगे उसे यीशु मिलता। ऐसे पैर जो पाप के मार्ग पर तुरंत दौड़ पड़ते हैं, मतलब पाप करना है ना, फटाफट जाएंगे पाप करने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई पाप कर रहे हैं, ये चीजें परमेश्वर को अच्छी लगेगी या नहीं वो नहीं सोचते। लूसीफर को अच्छी लग रही है ना, हम वो करेंगे, क्योंकि मैं लूसीफर के साथ ही नीचे जाने वाला हूं, मैं उसको कंपनी देने वाला हूं। ऐसा हृदय जो कुछ कुचक्र भरी योजनाएं रचता है, ऐसा हृदय जो बार बार किसी के विषय में बुरा सोचता है, वो हृदय परमेश्वर को पसंद नहीं है। बार बार तुम किसी के विषय में बुरा सोचोगे, बार बार मैं ना, अभी कई बार ऑफिस में ये जलसी होती है, कॉर्पोरेट्स में ये जलसी होती है। मैंने एक पिक्चर में देखा था कि उसका प्रेजेंटेशन डिलीट कर देता है वो। क्यों? क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, उसका प्रेजेंटेशन में गड़बड़ कर देता है, वो डिलीट कर देता है। ऑफिस में पीछे जाके बहुत तुम्हारी वाट लगा दे। कॉर्पोरेट्स में ये जलसी चीज सिर्फ ऑफिस में नहीं है, बाहर भी है। और बार बार जो हृदय सोचता है कि मैं इसके पीछे जाके ना मैं ये करूंगा, मैं इसके पीछे जाके ये बुराई करूंगा, मैं इसके पीछे जाके इसकी निंदा करूंगा, मैं 10 लोगों के सामने इसने किया भी नहीं होगा ना तो भी इसके बारे में बुरा कहूंगा। परमेश्वर इन चीजों से घृणा करता है। ऐसे पैर जो पाप के मार्ग पर तुरंत दौड़ते हैं, ऐसा हृदय जो बुरी योजनाएं सोचता है, वह झूठा गवाह जो निरंतर झूठ उगालता है। परमेश्वर को ऐसे गवाह पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं। अगर आप कोर्ट में जाते हो और आपके सामने कोर्ट में अगर 2 लोगों को गवाह खड़ा किया और वो आपके बारे में ऐसे चीजें बोल रहे जो आपने कभी की नहीं है, आपको अच्छा लगेगा? परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। किसी के बारे में पीठ पीछे जाके झूठी बातें फैलाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। वह झूठा गवाह जो निरंतर झूठ उगलता है, जो किसी ने किया भी नहीं है, वो आदमी इनोसेंट है, उसके पीछे जाके बहुत गलत चीजें बोल रहे हो। परमेश्वर बोल रहा है बॉस तेरा अब टाइम आ गया है, मैं तेरे को धोने वाला हूं अब। ऐसा व्यक्ति जो भाइयों के बीच में फूट डाले, आज पॉइंट ये है, ऐसा व्यक्ति जो भाइयों के बीच में फूट डाले, ये व्यक्ति जो भाई के बीच में फूट डालता है, परमेश्वर उसे घृणा करता है। चाहे फिर वो कहीं पे भी हो, आपके दोस्तों में अगर कोई ऐसा एक दोस्त हो जो आपके पीठ पीछे जाके आपके दूसरे दोस्तों के साथ आपकी निंदा करता है या फूट डालता है 2 दोस्तों के बीच में, परमेश्वर उससे घृणा करता है। समझ में आ रहा है? और आज इसी के बारे में हमें सीखना है। जब झगड़े होते हैं ना, जब 2 देश में झगड़े होते हैं, 2 देशों की लीडरशिप में झगड़े होते हैं, लाइक पुतिन और ये ज़ेलेंस्की, 2 लोग हैं जिनके बीच में झगड़े, मतभेद है, एकता नहीं है, पॉइंट पे एकता हुई नहीं रही है उनकी। 3 साल से वॉर चालू है, लाखों लोग मारे गए हैं, ये दोनों जिंदा है, बीच के लोग मर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, आज लास्ट टाइम हमने सुना था यूनिटी के बारे में, एकता के बारे में, आज हम झगड़े के विषय में सीख रहे हैं।
और जहाँ पर झगड़ा है वहाँ पर एकता नहीं है, और जहाँ पर एकता है वहाँ पर झगड़ा नहीं है। समझ में आ रहा है? आज परमेश्वर आपको झगड़े के बारे में कुछ बता रहा है कि आपके लाइफ में जब आप ऐसी चीज़ें फेस करोगे तो आपको क्या करना है। और परमेश्वर ये इन चीज़ों को घृणा करता है। जो आज का पॉइंट मेन हमें ये देखना है कि जो व्यक्ति भाइयों के बीच में झगड़ा लगाता है, परमेश्वर उससे घृणा करता है। जो व्यक्ति पीठ पीछे जाकर गलत चीज़ें बोलता है, आपके विषय में गलत गवाही देता है, परमेश्वर उससे घृणा करता है। कोरा, देखो, जिस फैमिली में झगड़ा है वहां पे यूनिटी नहीं है। जो आपके फैमिली में अगर झगड़े हो रहे हैं तो आप में एकता नहीं है। जो देश में अगर दो देश के लीडरशिप में झगड़े हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? लीडरशिप के झगड़े में क्या होता है? वॉर होती है कि नहीं? अब लड़ाई होती है कि नहीं? मेरा देश का प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ, तू एक दूसरे देश की प्राइम मिनिस्टर है, मेरा और तेरा मतभेद है, हम दोनों एक समान नहीं सोचते हैं। पर क्योंकि हम एक समान नहीं सोचते तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि नहीं? है कि नहीं? कि भाई कुछ दोनों का नुकसान ना हो, बीच में आके टेबल पे बात करते हैं आमने सामने बैठ के, है कि नहीं? पर वो लोग इतना भी सोच नहीं सकते, इतने बेवकूफ लोग हैं कि टेबल पे आने के बाद भी एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं और फिर बोलते कि हम झगड़ा करेंगे। झगड़ा तो करते ही है, पर अब झगड़े में सिर्फ वो दोनों इन्वॉल्व नहीं होते, उनके वजह से गरीब व्यक्ति मारा जाता है। और ये लोग आराम से बैठ रहे हैं, आराम से। और ये हो रहा है यूक्रेन रशिया वॉर, 3 साल से सीधे साधे लोग मारे जा रहे हैं इनके झगड़े के वजह से। और वो बुलाते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे, हमारे बीच में झगड़ा सुलह करे कर दो। क्यों? तुमको अक्ल नहीं है? जाओ बैठो, तुम और दोनों बैठो, पुतिन और जेलेंस्की बैठो और आमने सामने बात करो और झगड़ा मिटा दो। इतना क्या लगता है तुम्हें? मतभेद तुमने किए क्रिएट। तुम एक पॉइंट पे आके यूनिटी करो, एक पॉइंट पे आके बोलो कि नहीं बस अब यहाँ से हम झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे झगड़े की वजह से हमें तो कुछ नहीं हो रहा है, हमारे फैमिलीज तो बहुत अच्छा जी रहे हैं, पर दूसरे के गरीब से गरीब व्यक्ति मर रहा है। आज परमेश्वर बहुत गुस्से में है। पर जो लोग मरते हैं ना, जो सोल्जर मरते हैं, क्या उनका खून नहीं जलता होगा कि उनकी लाइफ खत्म हो गई? क्या वो परमेश्वर से नहीं पूछते होंगे कि परमेश्वर इसका न्याय कर? समझ में आ रहा है आपको? झगड़ा आपको बहुत गलत जगह पे लेकर जा सकता है। झगड़े लगाने वाला व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति, इन 2 चीजों के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति, जो भाइयों के बीच में झगड़ा लगाता है, वो व्यक्ति, परमेश्वर उससे घृणा करता है। और दूसरी चीज, झूठा गवाह। अगर एक व्यक्ति किसी से प्यार करता है और वो तीसरा कोई व्यक्ति है जो देख रहा है कि भाई ये व्यक्ति इससे प्यार करता है, वो उस व्यक्ति के कान में डालेगा, ये इसको ये कर, उसको वो कर, और वो व्यक्ति इसको हानि पहुंचाएगा। झगड़ा कौन लगा रहा है? वो तीसरा व्यक्ति। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से घृणा करता है। तू झगड़ा मत लगा। वो झूठा गवाह कई बार जाके, कुछ लोग होते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। एक बार मैं ऑफिस में थी, मुझे मेरा एक कलीग था, उसने आके मुझे बोला कि ये जो बंदा है ना, ये तेरे पीठ पीछे जाके बहुत गलत चलत बोल रहा है। मैंने बोला मेरा परमेश्वर देख लेगा, क्या गलत चलत बोल रहा है उसका, वो आज तक वही है, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। समझ आ रहा है? हम लोग ऐसे फालतू चीज़ों में झगड़े में फंसेंगे ना तो अपना लेवल उधर ही रहेगा। इसलिए फालतू चीज़ों में जाना नहीं है, झगड़े वगड़े में जाना नहीं है। पर मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि भाई अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है? कोई गलत कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं बोल रही कि अरे झगड़ा नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई कोई गलत कर रहा है तो उसको रोके ना, ये रोकना है हमें। झगड़े किस बारे में बोल रहा है ये? स्ट्राइफ मतलब जो बीच में भाइयों के बीच में झगड़ा लगाता है, वो ऐसी कोई व्यक्ति जो आपके फैमिली में, आपके भाइयों के बीच में, भाइयों को अलग किया आपसे और झगड़ा लगा रही है, वो व्यक्ति को परमेश्वर घृणा कर रहा है। समझ में आ रहा है? कोरा, दातन और अबीराम जो थे, इन तीनों ने एक साथ चल रहे थे। वो तीनों ने प्लान बनाया कि हम मूसा और हारून के खिलाफ क्या करेंगे? बगावत करेंगे। और तीनों ने अपने साथ 250 लोग ले लिए। और 250 लोग लेने के बाद उन्होंने कोरा, अबे सब लोग आके खोलो, नहीं तो पानी डाल के आओ, इधर पागल नहीं हूं मैं, मेरे से हो नहीं रहा है, पानी डाल के आओ, चलो मैं 5 मिनट रुकती हूँ, हो नहीं रहा है मेरे से, मैं इतनी थक चुकी हूँ वो काम कर गए।
मैं इंपॉर्टेंट कुछ बोल रही हूँ, बाद में मुझे मत फोन करो और बोलो कि ये हो रहा है वो हो रहा है। जब मैं सिखा रही हूँ तो सीखो। एक एक पॉइंट सिखाने के लिए कितने घंटे जाते हैं पता नहीं आपको। कोरा, दातन और अबीराम जब मूसा के साथ उन्होंने बगावत की, क्योंकि और उन्होंने अपने साथ 250 लोग ले लिए, और कोरा, अबीराम और दातन ने मूसा के साथ बगावत की, पर परमेश्वर ने उनका न्याय किया और परमेश्वर ने जमीन को 2 भागा किया, और कोरा, अबीराम, दातन ऐसे के ऐसे नीचे गए। कोरा गेला, कोरा के बच्चे नहीं गए। कोरा, अबीराम और दातन तीनों के तीनों नीचे गए। उनका जो घर में जो भांडी वांडी थी ना वो भी नीचे गए, सबके सब। और परमेश्वर ने बोला था कि ऐसे लोगों से दूर रहो, कोरा, अबीराम, दातन से दूर रहो, क्योंकि उनके श्राप तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, और जो श्राप मैंने उनको दिए अगर तुम उनके चीजों को हाथ भी लगाओगे तो वो श्राप तुम्हारे ऊपर आएंगे। इसलिए लोग उससे दूर रहने लगे। कुछ लोगों के ऊपर इतने श्राप होते हैं, इतने पाप किए होते हैं कि अगर तुम उनके साथ एसोसिएट करोगे ना, अगर तुम उनके साथ जाओगे ना, तो उनके पाप तुम्हारे ऊपर आएंगे और वो श्राप तुम्हें लगेंगे। इसलिए बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। गलत लोगों के साथ मत रहो। हाँ, अगर एक व्यक्ति को सुधारना है वो परमेश्वर से बात करके सुधर सकता है। समझ में आ रहा है? पर तुम उसके पीछे मत जाओ। कोरा, अबीराम, दातन ने 250 लोगों को अपने साथ ले लिया और मूसा और हारून के साथ बगावत की। पर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला मैंने मूसा को खड़ा किया है, मैं उसकी साइड लूंगा। मैंने क्या बोला था? परमेश्वर कौन से लोगों को हेट करता है? ऐसे लोगों से परमेश्वर हेट करता है, ऐसा व्यक्ति जो भाइयों के बीच में फूट डालते। किसने अब फूट डाली? कोरा, अबीराम और दातन ने फूट डाली। 20 लाख लोगों में फूट डाली। किसके साथ? बगावत करके, मूसा और हारून के साथ। और अपने साथ कितने लोग ले लिए? 250। उसके वजह से परमेश्वर की जो योजना थी वो टूट सकती थी। और ये लूसीफर कर रहा था कि कोरा, अबीराम, दातन के मन में बोलना है अभी करो करो करो, फाइट करो मूसा के साथ। अगर मूसा हार मानता है तो अच्छी बात है, न ये लोग कभी इजराइल कनान देश में पहुंचेंगे ही नहीं। पर परमेश्वर ने क्या किया? न्याय लाया। परमेश्वर ऐसे लोगों से, आई डोंट नो, पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, आपने फूट डाली है भाइयों में, आपने भाइयों के बीच में फूट डाली है, जो उनके हक का है आपने छीना है। परमेश्वर आपका न्याय करने वाला है। और जो आपके साथ थे ना, जिन्होंने आपका साथ इस फूट डालने में दिया है ना, उनका भी न्याय करने वाला है। और आपने, कुछ लोग हैं जिन्होंने झूठी गवाही दी है, जिन लोगों ने, कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पीछे जाके ऐसी ऐसी बातें बोली है जो तुमने की ही नहीं है, उन लोगों का भी न्याय होने वाला है। हालेलुया। ये होने वाला है, आने वाले दिनों में तुम ये होते हुए देखोगे। कुछ व्यक्ति ने अपने भाई बहन के बीच में इतनी फूट डाली कि उसने उन भाइयों को अपने पास ले लिया, बहनों को अकेला छोड़ दिया, वो औरत ने। और पर उसने दूसरों का छीना है, हक छीना है। परमेश्वर उसका न्याय करने जा रहा है। अब उसके पास जो होगा ना, उसके ऊपर श्राप आ रहा है, और उसका साथ जिन जिन लोगों ने दिया है उनके ऊपर भी श्राप आ रहा है। और उस श्राप से तुम नहीं बचने वाले हो, क्योंकि तुमने जो किया है परमेश्वर के नजर में आ गया है। तुमने फूट डाली है, लोगों के बीच में फूट डाली है, भाई बहनों को अलग किया है, तुमने फूट डाली है। परमेश्वर उसका न्याय करने जा रहा है। तुमने पीठ पीछे लोगों के बात किए। एक व्यक्ति, मैं नहीं जानती, बट एक व्यक्ति है, वो हमेशा टसन देता था मुझे और कीर्ति को। वो व्यक्ति, मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया, बट मुझे 100% पता है कि उस व्यक्ति ने हमारे बारे में, लाइक स्पेशली मेरे बारे में कुछ बहुत गलत बोला है। मैं लिख के देती हूँ आपको, मैं लिख के देती हूँ। उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं बोलूंगी, बट उस व्यक्ति ने मेरे बारे में कुछ तो ऐसी बात की है जो बहुत खराब है जो बहुत खराब है। और जब उसने बात की ना, उसे पैरालिसिस स्ट्रोक आया पैरालिसिस स्ट्रोक आया, वो गया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से बाहर आया, आज भी वो बात नहीं कर पा रहा है। शरीर उसका वापस से बन गया है, पर बात नहीं कर पा रहा है। वो बात कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आया है। जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगा ना, उसका मुंह नहीं खुलेगा।
तुम जब कुछ भी परमेश्वर के अभिषक्त के बारे में बोल जाते हो या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध काम करते हो, तुमको क्या लगता है आज नहीं तो कल परमेश्वर का न्याय आएगा तुम्हारे ऊपर। थोड़े दिन के लिए छूट जाओगे, पर एक वक्त जब आएगा तब न्याय आएगा तुम्हारे ऊपर। और तुमने काम किया है, तुमने पीठ पीछे तुम्हारे दोस्तों के बीच में मेरी बुराई की है, तुमने मेरी बुराई की है, तुमने मेरे बारे में बहुत अनशन बातें की है जो तुम्हें बोलनी नहीं चाहिए थी। और इसी के वजह से परमेश्वर ने तेरा मुंह बंद कर दिया, और वो मुंह नहीं खुलेगा जब तक तू पश्चाताप नहीं करता। और ऐसे पश्चाताप नहीं होगा घुटने पे आने के बाद, एक ऐसे लेवल पे, एक अब समय इतने जल्दी नहीं आएगा। तू इधर जा, कुछ लोग पता है ना पैरालिसिस स्ट्रोक मिलने के बाद केरला वेरला जाते हैं, केरला जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं मुंह खोलने के लिए। परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरा मुंह नहीं खोलूंगा, तू कहीं पे भी जा, तेरे को मैं घुटने पे लेकर आऊंगा अब, क्योंकि तेरा घमंड मैंने देखा है। अब मैं तेरे को घुटने पे लेकर आऊंगा, और एक वक्त आएगा तू उस व्यक्ति के सामने खड़ा रहेगा जिस व्यक्ति के बारे में तूने बोला, उसको हाथ जोड़ के माफी मांगेगा, तब जाके परमेश्वर तुझे माफी देगा। क्योंकि योब के साथ जिन्होंने गलत किया था ना, वो सारे लोगों ने योब से माफी मांगी, और योब ने जब उनको माफ किया तब परमेश्वर ने उनको माफ किया। तब तक किसी ने किसी को माफी नहीं मिली थी। आज पूरा न्याय के विषय में है। कुछ लोग हैं जो झगड़ा लगा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपके पीठ से कौन बात कर रहे हैं। और हमारा वचन बहुत सारे लोग आपके 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 ऑफिस के लोग सुनते हैं, इसीलिए सब बदल रहे हैं। अब समझ में आ रहा है आपको? वो कैसे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो मैं कभी बताऊंगी आपको। तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इसीलिए सब बदल रहे हैं। कौन किधर से आपको लेकर जा रहा है, कौन किधर से आपको फेवर दे रहा है, कौन रिक्शा से लेकर जा रहा है, कौन छोड़ रहा है, सब पता चलेगा आपको। आप बोलोगे कैसे सुन रहे हैं, एक टाइम आएगा मैं बताऊंगी, अभी नहीं समझेगा, क्योंकि आप अभी झेल नहीं पाओगे अगर मैं बताऊं तो। अब झगड़े होते क्यों हैं? मैंने बोला ना, सोनी नहीं आएगा, और सोनी अगर तुम्हें तकलीफ भी दे रहा है ना, तो उसके 12 बजने वाले हैं, उसका टाइम आ रहा है। अगर 10-10 बजे तक बिठा के रख रहा है ना, उसका टाइम आ रहा है, उसकी बहुत बुरी हालत करने वाला है परमेश्वर, क्योंकि जो उसका जो घमंड है ना, वो नीचे लाने वाला है, और तू देखेगी वो होते हुए। हमें लग रहा है कि अरे सोनी बाजू से टैक्सी से जा रहा है। सोनी बाजू से टैक्सी से नहीं जा रहा है, सोनी को लूसीफर यूज कर रहा है बाजू से टैक्सी में जाने के लिए। और सोनी कैसे लूसीफर में है वो भी मैं जानती हूँ। सोनी हमें देख सकता है, सुन सकता है, अभी वो भी मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, झगड़े कैसे होते हैं? याकूब 4:1-3, जेम्स 4:1-3, याकूब 4:1-3। तुमच्यामध्ये भांडणं व झगडे कोठून येतात? तुमच्यामध्ये ज्या स्वार्थी भावना संघर्ष करतात त्यामधून ते येत नाही काय? तुम्हाला काय गोष्टी पाहिजे असतात पण त्या तुम्हाला मिळत नाहीत, म्हणून तुम्ही खून करता व दुसऱ्या लोकांना मत्सर करता, पण तरीही तुम्हाला पाहिजे ते मिळत नाही, म्हणून तुम्ही भांडणं व झगडे करता। तुम्हाला पाहिजे त्या गोष्टी मिळत नाहीत, कारण तुम्ही देवाला मागत नाहीत, आणि जेव्हा तुम्ही मागता तेव्हा तुम्हाला काही मिळत नाही, कारण तुम्ही चुकीच्या उद्देशाने मागता, यासाठी की तुम्हाला जे काही मिळेल ते तुम्ही स्वतःच्या सुखासाठी वापरता। What causes fight and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? मैंने क्या बोला? मैं बता रही हूँ। Your desire, you desire, but do not have. So you kill, you covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God, and when you ask, you do not receive because you ask with the wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. झगड़े और लड़ाई क्यों होते हैं मैं बताती हूँ अब हिंदी में। तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्या उनका कारण तुम्हारे अपने ही भीतर नहीं है? तुम्हारे वे भोग विलासपूर्ण इच्छाएं ही जो तुम्हें भीतर निरंतर धुंध करती रहती है, क्या उन्हीं से ये पैदा नहीं होती है? आपके अंदर इच्छा है, पर जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है आप लोगों को मार देते हो, है कि नहीं?
आपको कुछ लोग होते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी पाने के लिए कुछ लोगों को मार देते हैं, पर फिर भी उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। प्रॉपर्टी किसी नाम के दूसरे नाम के ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई दूसरे का नाम लगा हुआ है। बाद में पता चलता है फालतू में मारा है इसको। और बाय द वे तुम्हारा प्रॉपर्टी का हिस्सा जाने वाला आहे, 11 गुंठ परत जाणार आहेत आणि कासमबागचं घर पण विकलं जाणार आहे, प्रत्येकाला हिस्से मिळणार आहेत, या गोष्टी होणार। आणि तू जे घेतलीस ना साईड तिची, तुझी पण पार लागणार आहे। फक्त तुझी मुलींना आणि त्या बाबतीत आम्ही बघून घेऊ, तुझी लागणार आहे। आता नाही, ते उपयोग नाही, आता उपयोग नाही, आता वेळ गेली आहे ती हे सगळ्या माफी मागण्याची। आता त्या गोष्टी, आता ती वेळ निघून गेली माफी मागण्याची। आम्ही मरून मरून त्या गोष्टीसाठी यायचो घरी, पण तुम्ही खेळ चालू ठेवलेला त्यावेळेस। आता ती वेळ गेली, आता तुमच्यावर न्याय येणार आणि तुम्ही ते भोगाल। आणि बाकीच्यांना जरी एकत्र केलं ना तरी काही फरक नाही पडणार आहे। देवाला कासमबागचं घर विकायचं आहे, ते विकून न ठेवणार, प्रत्येकाचे हिस्से जाणार त्याच्यामध्ये। आणि तिचे 11 गुंठ तिने परत द्यायला लागणार तिला। लिहून घे तू हे होतं की नाही, तू घे अजून तिची साईड। तू किती घेणार आहे? माझा देव तुझ्या विरोधात गेलेला आहे, लक्षात ठेव ही गोष्ट। ओके, यू डिजायर बट डू नॉट हैव, सो यू किल। आपको कुछ चाहिए बट आपको मिलता नहीं है, आप उसको मार डालते हो। यू कोवेट बट यू कैनॉट गेट व्हाट यू वांट। कोवेट मतलब आप दूसरों का छीनने को बोलते हैं कोवेट। दूसरों की चीजें छीनने को बोलते हैं कोवेट, इंग्लिश में कोवेट बोलते हैं। दूसरों की चीज़, अभी मेरा बॉटल है, मेरा बॉटल छीन के बोलोगे मेरी बॉटल है, तो तेरा बॉटल होगा क्या? पैसा मैंने दिया है भाई। हाँ, अगर एक बच्चे को छीन के बोलोगे मेरा बच्चा है तो होगा क्या? बोलेगा भाई मैंने 9 महीने इसको पाला है, बड़ा किया है, पैसा वैसा मैंने खर्च किया। तू कैसा बोलता है तेरा बच्चा है? दिमाग खराब है क्या तेरा? पीपल आर देयर भाई, दूसरों का छीनते हैं, दे आर एक्सपर्ट। दूसरों के पति छीनते हैं, दूसरों के घर छीनते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी छीनते हैं। एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग, लूसीफर से इतने भरे हुए लोग हैं कि भाई उनको कुछ पड़ी नहीं है सामने वाले की। हमको लूसीफर से फायदा हो रहा है ना, हमको मिल रहा है ना, हम ये करेंगे। पर जब परमेश्वर का समय बदलता ना, उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि परमेश्वर का भी एक समय है न्याय का, और जब वो आएगा ना तो तुझे फोड़ेगा अच्छी तरह से। अब वो समय आ रहा है, क्योंकि तुम दूसरे के पति को छीनते हो जो तुम्हारा है ही नहीं। तुम मजे मारते हो, तुम वेकेशन पे जाते हो, तुम उसके घर लेते हो उसके नाम पे। वाओ, इमेजिन एक लड़का है जो तुम्हारे लिए रखा है, बट कोई दूसरी लड़की उसको छीन के लेकर जाती है, और वो तुम्हारी फ्रेंड है जिसको पता है कि तुम्हारे लिए वो लड़का रखा है, पर वो तेरी फ्रेंड होके भी तुझसे छीन के लेकर जाती है, और उसके साथ वो वेकेशन मना रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है, डेस्टिनेशन वेडिंग भी होगा उनका प्लानिंग, पर परमेश्वर ने होने नहीं दिया। हाँ, अब वो लड़की अपने फैमिली के लिए, सबके लिए हीरे मोते जवाहरात लेती है, उससे घर लिया, बहुत बड़ा घर जो तेरा है होना चाहिए था, जो तेरा हक से तेरा होना चाहिए था, पर वो भी एक बेवकूफ है जो उसको भी अक्कल नहीं है, वो भी लूसीफर के पीछे चलता है। हमारा प्रॉब्लम है कि हम लाइट है, हम प्रकाश है ना, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम है। पर क्या करें पता है, हम यीशु के वजह से ना हम चुप बैठते हैं, पर हमारे चुप बैठने के ने इनको ऐसा लगता है कि हमारा वीकनेस है। हमारा वीकनेस नहीं है, हम यीशु को देख के चुप बैठते हैं। अगर मैं चाहूं तो 2 चमाट लगाओ वहां पे जाके, पर हम यीशु को देख के चुप बैठते कि नहीं, यीशु करेगा न्याय, क्योंकि यीशु में बोला है ना, यीशु ने वचन में बोला है ना, मैं न्याय करूंगा। हम लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। हमारे शांति को, हमारे चुपचाप बैठने को हमारे वीकनेस मत समझो। हम क्या कर सकते तुम्हें पता नहीं, बट हम सिर्फ यीशु को देखकर चुप बैठते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा यीशु न्याय करेगा। वो लड़की तेरी फ्रेंड जो तेरा हस्बैंड है उसको छीनती है, घर लेती है, वेकेशन पे जाती है, अपने फैमिली के लिए मस्त एकदम गोल्ड सेट वेट बना के लेती है, डायमंड सेट ये वे। परमेश्वर ने उसको तेरे लिए रखा है, और परमेश्वर ने एक कंडीशन रखी है कि जब तक तू शादी उस लड़के के साथ नहीं करेगी तब तक तेरा कभी भी अच्छा नहीं होगा। अब तू क्या करेगी मुझे बता, अब तू मुझे बता, और तुझे पता चलता है कि ये तेरे पीठ पीछे हो रहा है, अब तू मुझे बता। जब तक तू उस लड़के से शादी नहीं करेगी तेरा भला नहीं होगा। तू यीशु के पीछे चल रही है, पर कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब तक तू उस लड़के के साथ शादी नहीं करेगी तेरा भला नहीं होगा। ये कंडीशन लूसीफर ने रखी है यीशु के सामने।
और वो लड़की उसको घुमा रही है, और तेरे को दिन रात तुझे पता चलता है कि वो लड़की उसके साथ यहाँ गई वहां गई, उसने ये किया उसने वो किया, और वो भी उसको घुमा रहा है क्योंकि उसको भी अक्ल नहीं है। और तेरे चलने की वजह से बहुत सारे लोगों को आशीष मिलने वाला है आगे। अब तू मुझे बता तू क्या करेगी, तू मुझे बता ना, तू क्या करेगी, क्या लगेगा तुझे? तू देख रही है कि मैं इतने चल के यहाँ तक आई हूँ, पर मेरा आशीष 10वीं की मेहनत मैंने की है, रात रात भर बैठ के मैंने पढ़ाई की है, मुझे 90% मार्क्स मिले हैं, पर मार्कशीट मिलेगी नहीं, क्योंकि मार्कशीट नहीं मिलेगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा, हाथ में रिजल्ट नहीं आएगा, कॉलेज में दिखा नहीं पाएगी मार्कशीट कि 90% मिले। 90% है, मेरिट की स्टूडेंट है तू, पर मार्कशीट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बंदा घूम रहा है, ये बंदा घूम रहा है, मजा कर रहा है, इसलिए तेरी रुकी पड़ी है, और वो औरत मजा मार रही है जिसकी कोई औकात नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल हुआ है, ये एक्चुअल घटना मैं बता रही हूं जो हुआ है वो। मैं किसी और के बारे में नहीं बोल रही हूं, मुझे पता है वो लड़की कौन है जिसके साथ ये हुआ है। बुरा है ना, बुरा हुआ ना, तो क्या करेगी तू? क्या उस लड़के के बारे में रोती रहेगी कभी आएगा कभी आएगा? अरे जा, मैं बोलूंगी भाई परमेश्वर ये लड़के को ही बदलो, मेरे को चाहिए ही नहीं लड़का। क्या बोलते हो है? अपने को लड़का ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? अपने पास दूसरे ऑप्शंस है कि नहीं? ये लड़के के पीछे, और ये राजा है, राजा है, क्यों राजा? राजा हम दूसरे को राजा बनाएंगे, है कि नहीं? हमारे लिए हम दूसरे को राजा बनाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ चले ना। वो अगर बोलेगा और मैं अगर बोलूंगी तो परमेश्वर मेरी बात सुनेगा। मैं भीख मांगूंगी परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरा राजा बदल यार तू, क्योंकि मेरे को दूसरा राजा चाहिए, है कि नहीं? मैं उसके पीछे क्यों भागू? उसके अंदर क्या है? तुम घूम रहा है तो तू घूम, मैं दूसरा राजा के साथ घूमूंगी। अगर तुझे जाना है सिंगापुर तो हम भी जा सकते हैं ना दूसरों के साथ सिंगापुर हनीमून के लिए, यू नो, या जा सकते हैं कि नहीं? हम राजा को ही बदल देंगे, राइट? देखो, तुम इच्छा रखते हो पर तुम्हें मिलता नहीं है, तुम मार डालते हो, तुम किसी दूसरे का छीनते हो, और तुम लड़ाई झगड़े करते हो। तुम लड़ाई झगड़े करने के बाद भी तुम्हें मिलता नहीं है। और एक बात परमेश्वर बोल रहा है कि लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि तुम परमेश्वर से मांगते नहीं हो, और जब तुम मांगते हो तो ऐसी चीजें मांगते हो जो परमेश्वर के महिमा नहीं मिलेगी, तुम खुद की महिमा लोगे उसके वजह से। When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. गलत पैसा चाहिए, परमेश्वर बोलेगा पैसा चाहिए बेटा, पर तेरी इच्छा तो बहुत सही है पर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पैसा आने के बाद ना मुझे ना जुगार खेलने जाना है। पैसा, परमेश्वर बोलेगा जुगार खेलने जाना है, इसलिए मैं पैसा परमेश्वर देगा, कुछ भी बोलता है परमेश्वर बोलेगा भाई तेरे पास नहीं है पैसा, वही अच्छा। पर अगर तुम बोलोगे कि नहीं परमेश्वर मुझे पैसा दे, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, तो परमेश्वर छप्पर फाड़ के पैसा देगा, क्योंकि मेरा हृदय अच्छा है, मेरे उद्देश्य अच्छे हैं, मैं पैसों से दूसरों की मदद करने वाली हूँ, मैं जुगाड़ करने खेलने जाने वाली हूँ तो पैसा देगा। मैं अगर परमेश्वर को बोलूँ परमेश्वर मुझे ना ये एक बैलेंटीन्स करके एक विस्की आती है, विस्की या कुछ तो है वो, मुझे नहीं पता, बट मैंने उसकी ऐड देखी थी। अब मैं बोलूँ अगर मैंने परमेश्वर बोला ये बैलेंटीन्स करके जो ये दारू है ना ये मेरे को पीनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो परमेश्वर देगा? बोलेगा तू मेरी बेटी है क्या, शर्म कुछ है क्या? मैं नहीं देगा। तुम्ही द्याल? प्रीतीने मागितलं त्याच्यासाठी पैसे नाही ना, पण प्रीतीने सांगितलं मला त्या मुलीसाठी काहीतरी खायला आणायचं तिच्या मुलीसाठी, तर तुम्ही द्याल की नाही? वो बात अलग है कि नहीं? You when you ask you do not receive because you ask with wrong motives that you might spend what you get on your pleasures. तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए चाहिए, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इच्छा, मेन इच्छा है, और इच्छा के वजह से तुम क्या करते हो? मार डालते हो, मारने के बाद छीनते हो,
छीनने के बाद फिर भी अगर मिलता नहीं है तो झगड़े करते हो। तो वहां से शुरू होता है सब इच्छा, और गलत इच्छा कौन डालता है? शैतान। और मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको जब सिखाया था पवित्र आत्मा के बारे में, ये लॉजिक वहां से शुरू हो रहा है। आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा, जिन व्यक्ति ने यीशु को अपनाया नहीं है उनमें पवित्र आत्मा है नहीं है, तो पवित्र आत्मा नहीं है तो उनके आत्मा में कौन है? शैतान। और सारा उगम, सारा सोर्स गलत इच्छाओं का शुरू कहां से होता है? आत्मा से। आत्मा प्राण को बताता है, प्राण किसको बताता है? शरीर को। समझ में आ रहा है? तो इनके हाथ में कुछ है नहीं, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, पवित्र आत्मा इनके अंदर है ही नहीं। तो जब लूसीफर गलत थॉट डालता है कि भाई ये तेरे को मिल नहीं रहा है, इसको मार दे, तो इनका प्राण सोचने लगता है, मन सोचने लगता है, लूसीफर ने मेरे अंदर विचार डाला है इसको मारने का, पर मैं सोच रहा हूं अब मैं कैसे मारूं, मैं इसको पॉइजन देके मारूं या इसको ऐसे किल करके मारूं। सोच रहा हूं, मैं पकड़ना भी तो नहीं चाहिए, इतना भी ये लूसीफर ने भी दिमाग दिया, मैं पकड़ना नहीं चाहिए, पर परमेश्वर देख रहा है, तूने पकड़ेगा और धोएगा भी, जैसे किया है वैसे तूने, समझा? पर जिसको बोल रहे हो ना उसको पता है। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, वो व्यक्ति जाके फाइनली जब उसके माइंड में प्लान तैयार हो जाता है, क्योंकि आत्मा ने, हार्ट ने, सी हार्ट एंड स्पिरिट आर द सेम वर्ड यूज्ड फॉर द स्पिरिट समटाइम्स। तो आत्मा में उगम हुआ है विचारों का, शैतान ने डाला है अंदर। अब प्राण क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है? सोच रहा है भाई कैसे करूं ये प्लान, कैसे छीनूं मैं इसकी प्रॉपर्टी, कैसे आग लगाऊं मैं इसके जिंदगी में, सोच रहा है। लूसीफर बोलेगा ज्यादा सोच मत, मुझे स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस दे, मेरे गंदे काम तू कर, मैं तुझे आइडिया बताऊंगा। बोलते अच्छा है, वेरी गुड, मुझे आइडिया बता, मुझे करना है। तो वो गंदे काम करेगी, लूसीफर उसको गंदे आइडिया देगा। फिर आइडिया कंसीव होने के बाद, पता है ना बाइबल में लिखा है, व्हेन यू आर कंसीव्ड विद सिन when you will get pregnant with sin, you will go and do the sin. जब माइंड में कंसीव हो जाता है कि मुझे पाप करना ही है, then your body is ready, तब तुम्हारा शरीर रेडी हो जाता है कि मेरे माइंड में बोल दिया कि ऐसा करना है। शरीर किसकी सुनेगा? शरीर को रोकने वाला कोई है नहीं, वो जाके करेगा। कैसा मानना है? प्लान पता है, माइंड में आ गया है प्लान, अभी कैसे करना है वो सिर्फ शरीर को करना है। समझ में आ रहा है? मुझे इसके, कुछ लोग हैं ना, मुझे इस लड़की चाहिए, मतलब चाहिए, ओ बस तामुर खासियत था। इसका नाम क्या था? दाऊद के लड़के का, दाऊद के लड़का जिसने उसकी बहन का ही रेप किया, वो दिन रात उसको देखता रहता था। आई डोंट नो उसका, आई थिंक दीना के साथ, यस। तमार, दाऊद, अमनॉन, यस, हाँ ब्रदर, अमनॉन ना, हाँ अमनॉन करके एक व्यक्ति था, दाऊद का बच्चा था। अब दाऊद जो राजा था ना, दाऊद के जो बच्चे थे ना, उसमें से एक लड़की थी उसकी, तमार करके, ठीक है, तमार करके। और तमार का एक, अभी दाऊद ने बहुत सारी शादियां की थी, और बहुत सारी शादियों की वजह से बहुत सारे फर्स्ट सिस्टर, फर्स्ट कजिन थे उसके, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, वो सब थे। उसमें से एक लड़की थी जो तमार थी, बहुत सुंदर थी दिखने में। अब उसका दाऊद का लड़का भी था अमनॉन करके। अब ये लोग स्टेप सिस्टर है, ब्रदर एंड सिस्टर। स्टेप मतलब तमार, द स्टोरी ऑफ रेप ऑफ तमार, नाही बघ जरा, बिकॉज 2 शामिल 13 बघ, बघ जरा, कारण अमनॉनने का अभिमेलेक त्यांनी कोणीतरी हे केलंय, बघ जरा, माझं मी पण चुकली असेल, हा बघ। हा, यानंतर असे झाले की दाविदाचा पुत्र अबशलोम याची एक सुंदर बहीण, तिचे नाव तामार। हाँ, अबशलोम, यस, अबशलोम। ओके, मैं आपको वचन बताते। अमोन तिच्यावर ते झाला, तिचा खरा भाऊ हा होता, अमनॉनने केलं तिच्या व्यतिरिक्त, पण अबशलोम तिचा खरा सखा भाऊ होता।
इन द कोर्स ऑफ टाइम हम पढ़ेंगे, ये फटाफट मैं बोल रही हूँ, ये बहुत बड़ा है यार, ये मैं पूरा नहीं पढ़ सकती, बट मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ क्या हुआ। हाँ, अभी दाऊद की जो बेटी थी, समझ में आ रहा है, दाऊद की जो बेटी थी तमार, और उसका एक बेटा था अमनोन करके, अमनोन, ठीक है, अमोन करके, अमोन, ठीक है। अब वो लड़का ना यार दिन रात इसको देखता रहता था, दिन रात। अब उसके अंदर क्या हुआ, वासना आ गई। पवित्र आत्मा है नहीं उस वक्त, पवित्र आत्मा था भी नहीं, है कि नहीं, उसके अंदर वासना आ गई। तो आत्मा में आया वासना करना, मन में प्लान किया। उसने प्लान क्या किया पता है, उसने बोला मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, मुझे इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, तमार के साथ। वो उसकी बहन थी। आपको पता है उसने क्या किया, वो मैं आपको बता दी हूँ, वो मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ, ऐसा नहीं होना कि मुझे मैं गलत कुछ बोल रही हूँ। क्या होता है पता है, वो अमनोन जो होता है ना, वो बोलता है कि मुझे इसके साथ करना है। तो वो बोलता है, उसका एक फ्रेंड होता है, वो बोलता है तू एक काम कर, तू ना ऐसी एक्टिंग कर कि तू ना बीमार पड़ा है, तू बीमार पड़ा है, और उसको अंदर बुला और उसको बोल तू मुझे खाना बना के दे। और वो अंदर आती है, वो उसको बोलता है कि मैं तुझे खाना बना के दे दूंगी करके। वो बोलता है कि प्लीज़ मेरी बहन है ना तू, प्लीज़ मेरे लिए खाना बनाना। मैं आपको बता दूँ, योनादाब ने अमोन से कहा बिस्तर में लेट जाओ, ऐसा व्यवहार करो कि तुम बीमार हो, तब तुम्हारे पिता तुमको देखने आएंगे। उनसे कहो कृपया मेरी बहन तमार को आने दे और मुझे खाना दे, उसे मेरे सामने भोजन बनाने दे, तब मैं उसे देखूंगा और उसके हाथ से खाऊंगा। इसीलिए अमोन बिस्तर में लेट गया और ऐसा व्यवहार किया मानो वह बीमार हो। राजा दाऊद अमोन को देखने आया। अमोन ने राजा दाऊद से कहा कृपया मेरी बहन तमार को यह आने दे, मेरे देखते हुए उसे मेरे लिए 2 रोटी बनाने दे, तब मैं उसके हाथों से खा सकता हूँ। दाऊद ने तमार के घर संदेशवाहकों को भेजा। संदेशवाहकों ने तमार से कहा अपने भाई अमोन के घर जाओ और उसके लिए कुछ भोजन पकाओ। समझ में आया? उसने क्या किया, दाऊद के पास गया, अमनोन अपने बाप के पास, और उसको बोलो कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो तमार को बोला ना मेरे लिए खाना बनाने के लिए। दाऊद ने तमार को बोला, लोगों को भेजा मैसेज उसके पास कि तमार जा और अमनोन के लिए खाना बना। समझ में आ रहा है? अब वो रूम में आ चुकी है। अब देखो, अतः तमार अपने भाई अमोन के घर आ गई। अमोन बिस्तर में था। तमार ने कुछ गूंदा आटा लिया और इसे अपने हाथों से एक साथ दबाया। उसने अमोन के देखते हुए कुछ रोटी बनाई, तब उसने रोटियों को पकाया। जब तमार ने रोटियों को पकाना पूरा किया तो उसने कढ़ाई में से रोटियों को अमोन के लिए निकाला, किंतु अमोन ने खाना अस्वीकार किया। अमोन ने अपने सेवकों से कहा तुम सभी लोग चले जाओ, मुझे अकेले रहने दो। इसलिए सभी सेवक अमोन के कमरे से बाहर चले गए। अमोन ने तमार से कहा भोजन भीतर वाले कमरे में ले चलो, तब मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। तमार अपने भाई के पास भीतर वाले कमरे में गई। वह उन रोटियों को लाई जो उसने बनाई थी। वह अमोन के पास गई जिससे वह उसके हाथों से खा सके, किंतु अमोन ने तमार को पकड़ लिया। उसने उससे कहा बहन आओ मेरे साथ सो। तमार ने अमोन से कहा नहीं भाई, मुझे मजबूर ना करो, यह इज़राइल में कभी नहीं किया जा सकता। यह लज्जा नामक काम न करो, मैं इस लज्जा से कभी उभर नहीं सकती। तुम उन मूर्ख इजरायलियों की तरह मत बनो, कृपया राजा से बात करो। क्या राजा से बात करो? दाऊद से बात कर कि तुझे मेरे साथ शादी करनी है। समझ में आ रहा है? क्या अपने बाप से बात नहीं कर सकता था? पर उसे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे सिर्फ उसके साथ सोना था। समझ में आ रहा है? अगर सच में एक आदमी को कमिटमेंट देना है या रियली है तो वो उससे शादी करेगा। समझ में आ रहा है? उसे कोई कमिटमेंट, अमोन को कोई कमिटमेंट नहीं देने दी, उसको कमिटमेंट नहीं देने, उसको सिर्फ टाइम पास चाहिए था। क्यों वो बाप से बात नहीं कर सकता था? क्या बाप बोलता नहीं देगा, मेरा ही बेटा है, मेरे ही घर पे रहेगी। सुनो, किंतु अमोन ने तमार की एक ना सुनी, वह तमार से अधिक शक्तिशाली था।
उसने उसे शारीरिक संबंध करने के लिए विवश किया। उसके बाद अमोन तमार से घृणा करने लगा। अमोन ने उसके साथ उससे भी अधिक घृणा की जितना वह पहले प्रेम करता था। अमोन ने तमार से कहा, उठो और चली जाओ। पता है क्या हुआ? अमोन को बोला, अमोन ने क्या किया? अमोन के मन में वो बात सी, तुम जब एक व्यक्ति को बार बार देखते हो ना, वो भी गलत है, वो लस्ट तुम्हारे अंदर आएगा। तुम किस तरीके से उस व्यक्ति को देख रहे हो, वो लस्ट तुम्हारे अंदर आएगा। अमोन तमार को एक लस्ट मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? व्यभिचार। वो अगर तुम गलत तरीके से किसी को देखते हो ना, तो वो तुम्हारे अंदर आएगा। समझ में आ रहा है? वो गलत तरीके से देखता था अमोन को, और वही चीज उसके अंदर आ गई। वो उठते बैठते अमोन के बारे में वो उठते बैठते वासना, वो उठते बैठते किसके बारे में सोचता था? तामार के बारे में सोचता। सुबह उठ के तामार, रात को तामार, बीच में तामार, सब तामार 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 तामार। अब उसको ऐसा हो रहा था कि मुझे तामार के बिना रह नहीं जा रहा है, मुझे क्या करना है? मुझे सेक्स करना है, मुझे शारीरिक संबंध बनाना है उसके साथ, मुझे शादी नहीं करनी है। अगर इतना प्यार होता उसको, तो वो अपने बाप से बोलता ना कि पापा मुझे इससे शादी करनी है, मेरी बहन है। क्या दाऊद नहीं बोलता? दाऊद बोलता मेरे घर में रहने वाली है ना, मेरे बच्चे के ही साथ शादी करने वाली है ना, मैं क्यों ना बोलूं? पर उसे हाँ, तब चलता था अपने बहना, तब उसमें चलता था, वो आराम से चलता था, उनके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर उसे कमिटमेंट नहीं देना था, उसे सिर्फ सेक्स करना था और उसकी वासना को पूरा करना था। उसने उसे बुलाया, उसे खाना बनवाने के लिए कहा, उसे बोला अंदर के रूम में चल, अंदर के रूम में करके उसे बोला कि मुझे तेरे साथ सोना है। उसने कहा तमार ने कि ये गलत बात है, ये मत करो, अगर तुम्हें इतना ही करना है तो तुम मेरे पापा से बात करो, मतलब दाऊद से बात करो, वो मुझे शादी में दे देंगे तुम्हारे साथ। क्योंकि इसकी मम्मी और इसकी मम्मी अलग थी, तमार की मम्मी और इसकी मम्मी अलग थी। समझ में आ रहा है? अब उसने बोला मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे सोना है। इसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में जाके उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और बाद में उसे इतना हेट करने लगा, इतनी घृणा करने लगा कि पूछो मत। उसे निकाल दिया घर से कि तेरे साथ हो गया ना अभी, अब निकल यहाँ से, मेरे को तू नहीं चाहिए। उसने बोला मैं कहाँ जाऊँ? उसके कपड़े वपड़े फट गए थे, और उस टाइम पे कपड़े वपड़े फटना और ऐसे जाना मतलब बहुत बड़ी निंदास्पद बात थी। उस टाइम पे ऐसे फट के जाना, कोई स्वीकार नहीं करेगा उसे शादी के लिए। और फिर अब्शलोम उसे मार देता है ना। समझ में आ रहा है? अम्नोन ने क्या किया? अम्नोन को अंदर सिर्फ लस्ट थी, उसे वासना थी, वो पूरी करनी थी, उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा तेरे साथ रहना है और मुझे हमेशा रहना है और तेरे साथ टाइम नहीं, उसे सिर्फ लस्ट था, वासना पूरी करनी थी, इसलिए उसने किया और बाद में उसको छोड़ दिया। एक आदमी अगर रियल में प्यार करता है ना, वो लड़की को ऐसा नहीं छोड़ेगा, पर उसने उसे छोड़ दिया। उसने बोला अब निकल, हो गया मेरा काम पूरा, मैंने कर दिया जो करना था तेरे साथ, तेरे कपड़े वपड़े फटे ना वैसे ही निकल। और वो वैसे निकल गई। आपको अगर लग रहा है मैं आपसे ये बोलती रही है, देखो अमोन उसके साथ उससे भी अधिक घृणा की जितना वह पहला अमोन, उसके बाद अमोन तमार से घृणा करने लगा। अमोन ने उसके साथ उससे भी अधिक घृणा की जितना वह पहले प्रेम करता था। अमोन ने तमार से कहा उठो और चली जाओ। तमार ने अमोन से कहा अब मुझे अपने से दूर कर, तुम पहले से भी बड़ा पाप करने जा रहे हो। तमार ने क्या बोला? इतना सब तूने कर दिया है, अब तू मेरे साथ शादी कर। उसे नहीं की, उसने बोला जस्ट गेट आउट, हो गया मेरा काम। किंतु अमोन ने तमार की एक ना सुनी। अमोन ने अपने युवक सेवक से कहा इस लड़की को इस कमरे से अभी बाहर निकालो, उसके जाने पर दरवाजे में ताला लगा दो। अतः अमोन का सेवक तमार को कमरे से बाहर ले गया और उसके जाने पर ताला लगा दिया। तमार ने कई रंग का लबादा पहन रखा था। राजा की कुंवारी कन्याएं ऐसी ही लबादा पहनती है। समझ में आ रहा है? कुंवारी कन्याएं, वो कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी अब तक, किसी के साथ संबंध नहीं बनाए थे उसने। तमार ने राख ली और अपने सिर पर डाला था। तमार ने क्या किया? राख ली, एशेस। उस वक्त जब दुख होता था तब वो लोग ले लेते थे। उसने राख ली और अपने सिर पर डाली। और दाऊद को पता चल गया कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अगर इतनी रो रही है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो चुका है। पर क्या करेगा अभी? वो जो हो गया तो हो गया।
फिर बाद में जाके स्टोरी ऐसी होती है कि उसका जो सगा भाई है ना एब्सलोम, तमार का, वो अमनोन से बदला लेता है और उसे मार डालता है। दाऊद की पूरी स्टोरी सुनो, बहुत खराब है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरो, लस्ट में मत जाओ। दिन भर तुम जिसको देखते रहते हो उसके लिए तुम्हें फीलिंग्स होगी। तमार ने राख ली और अपने सिर पर डाल लिया। उसने अपने बहुरंग लबादे को फाड़ डाला। उसने अपने हाथ अपने सिर पर रख लिए और वो जोर से रोने लगी। तमार के भाई अब्शलोम ने तमार से कहा, तो क्या तुम्हारे भाई अम्नोन ने तुम्हारे साथ सोया? समझ में आ रहा है? तो ये कैसे हुआ? पहले सोच, पहला एक विचार डालेगा शैतान प्लान करने का, वो विचार तुम आत्मा में डालेगा, फिर तुम मन में वो सोचोगे वो कैसे करना है, और वो आपको स्ट्रैटेजी देगा वो कैसे करना है आपको, और फिर आपका शरीर वो जाके करेगा। बाद में जब उसका एक बार हो गया, अब उसको शादी भी नहीं करनी है उसके साथ, तो मतलब क्या था तेरा? लस्ट था। प्रेम और वासना में फर्क है। वासना शरीर चाहती है, उसको इमोशन से कुछ मतलब नहीं है। प्रेम में इमोशंस आते हैं, वासना नहीं होती है। समझ में आ रहा है? वो व्यक्ति को रहना है उस व्यक्ति के साथ, भले सेक्स मिले या ना मिले, 10 दिन नहीं मिले, 12 दिन नहीं मिले, चलेगा, पर वो व्यक्ति प्यारी है उसे। समझ में आ रहा है? क्यों नाही समजतंय? तिचे त्याचे चेहरे जे आहेत ना आम्हाला कळत नाहीत कधी कधी. मी असं एकदम की पहिल्यांदाच ऐकतोय स्टोरी. तुला नाही विचारलं मी, तिला बघितलं, कळलं. गुड. ओके, अभी मैं CII पॉइंट मेरा इसमें था नहीं, मुझे लेना नहीं था, बट परमेश्वर ने पूरा घुमा दिया. अब फटाफट और 2-3 वचन लेंगे फटाफट और फिर हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है? प्रोवर्ब्स 17-14. सो इसीलिए बेस्ट क्या करना है, जब शैतान, देखो पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो क्या करता है, अगर गलत वचन, अगर आपके मन में कई गलत विचार भी डाल दिया तो पवित्र आत्मा उसे रोकेगा, उसे होने नहीं देगा पूरा. समझ में आ रहा है? पर जिसके अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो वो आत्मा में गलत विचार डालेगा शैतान, आपका मन सोचेगा और शरीर जाके करेगा. ओके, तो इससे हमें क्या समझ रहा है कि झगड़ा नहीं करना है. समझ में आ रहा है? झगड़ा मत करने जाओ और ना झगड़े लगाओ दूसरों के बीच में. समझ में आ रहा है? झगड़ा हमें लगाना नहीं है और हमें करने भी नहीं जाना है. हाँ, पर अगर आपको कुछ गलत होते हुए दिख रहा है आप बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप झगड़ा कर रहे हो. समझ में आ रहा है? गुड. ओके, प्रोवर्ब्स 23, प्रोवर्ब्स नीति वचन 20:3, नीति सूत्र 20:3. Okay, Proverbs 23. It is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. Okay? It is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. नीति वचन 20:3. झगड़े से दूर रहना मनुष्य का आदर है, किंतु मूर्ख जन तो सदा झगड़े को तत्पर रहते हैं. झगड़े से दूर रहना मनुष्य का आदर है, मतलब जब हम झगड़े से दूर रहते हैं तो हमारा आदर होता है. पर कई बार ऐसा नहीं है कि अपन अपना आधार कार्ड लेके गए, पैसा लेके गए और अपन दूसरे के रूम में बैठ गए और झगड़ा नहीं करना है. ऐसा नहीं है. अपने चीजों के लिए फाइट करना है, वरना अपने को लूट के बैठेंगे और तुम बैठोगे. दोनों मेरे पास्टर के पास है, पास्टर इसने मुझे लूटा, मतलब तुम झगड़ा मत करो, पास्टर कूदेगा झगड़ा करने के लिए. तो मैं क्या बोल रही, झगड़ा मतलब ये क्या है, तुम खुद से चालू मत करो. जितना हो सके एकता में रहने की कोशिश करो. जहाँ पे तुम्हें बोलना है वो बोलना है, पर कम आवाज में बात करो. शांति से बताओ कि ये गलत है, ये इसमें चेंज होना चाहिए. दूसरों के बीच में
अगर कुछ लोगों को बोला भी तो भी नहीं समझ में आता है, तो आवाज चढ़ाना पड़ता है। अभी 4 बार शांति से बोला, अभी 4 बार के बाद समझ में नहीं आता तो 5वीं बार थोड़ा सुर ऊपर करना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है। हाँ, गुडघ्यामध्ये मग आपण काय करणार? नीतिसूत्र 20:3 कुठलाही मूर्ख वादविवादाला सुरुवात करू शकतो। नाम ताई बघ मराठीत आहे, तुमच्यासाठी मी मराठी वाचते। नीतिसूत्र 20:3 कुठलाही मूर्ख वाद विवादाला सुरुवात करू शकतो, म्हणून जो वाद विवादाला नकार देतो त्याचा तुम्ही आदर करू शकता। समझ में आ रहा है? कुछ लोग होते हैं ना, लूसीफर उनके अंदर ना कुछ भी पिल्लू छोड़ के जाता है। अरे अभी तुरंत घर पे आने का, ये टॉवेल क्यों रखा है? अरे टॉवेल इधर है तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बैठने को जगह है ना। अरे टॉवेल इधर क्यों है? फिर वॉशिंग मशीन इतना आगे क्यों आया है? आया है, तू कपड़े वपड़े उतार, शांति से बैठना बाबा। अभी ये कौन है? लूसीफर है, उसके अंदर आके पिल्लू छोड़ता है। तो तुमको क्या करना है? तुमको शांत बैठा, आज ये होने वाला है क्योंकि मेरी परीक्षा होने वाली है। तो मुझे शांत रहना है, समझ में आ रहा है? कळतंय तुला? सी वो अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो लोग सिर्फ आते हैं और झगड़ा चालू होता है और कुछ चीजें नहीं होती। तो उनके अंदर कौन दे रहा है? काम कौन कर रहा है? लूसीफर काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। और वो लोग मतलब अरे यार, इससे तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? और अगर टॉवेल ऐसा क्यों है तो तुम करो ना टॉवेल सीधा। मुझे क्यों बोल रहे हो टॉवेल सीधा करने को? मैं दूसरा काम कर रही हूँ यार। तुम टॉवेल सीधा करो, तुम वॉशिंग मशीन आगे आए तो पीछे करो। नहीं, तुझे दिखाना है मुझे। तो हम लोग क्या करेंगे? शांति से, बाबा जो है आप देख लो, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। अवॉइड। पर लूसीफर इतना शाना है कि वो आपको इतनी आसानी से भी अवॉइड करने नहीं देगा। वो चाहता है कि आप मुंह खोले, झगड़े लगाए, झगड़े हो जाए। आमच्या घरात आज बहुत खुश रहे आप, और हमारे घर पे तो ये तो होता ही है। नळाला पडते ना. सबको एकदम बहुत एनर्जी मिल रही है आज के वचन से भाई। बहुत मस्त होता है हमारे यहाँ पे, है कि नहीं? आज लूसीफर को एक्सपोज कर रहे हैं हम, हमारे घर पे भी होता है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं? हेडफोन्स डालने के अपना काम करते रहने का, जो बड़बड़ करना है वो कर रहे हो। चुप, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तुम चुप। माहित नाही मला, पर वो लूसीफर उतना भी शाना है कि कई बार वो दूध रख के जाएंगे और हमने कान में लगाया, वो दूध गया ऊपर, बाद में बोला मैंने बोला था ना, एक ही कान में लगा, अभी दोनों कान में नहीं लगाने का। मतलब हो गया झगड़ा। मतलब तुम यहाँ से करो या वहां से करो, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। लूसीफर फाइट करता है बॉस, और ये रियलिटी है, ये घर की रियलिटी है, और ये ऐसा होता है। तुम्हें गॉड का ही प्रेजेंस चाहिए तुम्हारे अंदर उसे झेलने के लिए बॉस, क्योंकि एक आदमी के अंदर इतना भर के होता है ना कि वो लोग जब मुंह खोलते हैं ना तो गंदगी चालू हो जाती है। और वो गंदे वाइब्स होते हैं यार, वो हमें हिट करते हैं। मुझे जब ज्यादा मैं आवाज सुनती हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता है, मेरा बीपी शूट होने लगता है। अननेसेसरी, कुछ कारण नहीं है, सिर्फ आके बड़बड़ करना है। और ये लूसीफर करता है। और तुमको इसमें अगर इसमें से बचना है तो बॉस अपने अंदर पवित्र आत्मा को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों से उनका जो गंदा अभिषेक है ना, उस गंदे अभिषेक को टैकल करने के लिए तुम्हारा अभिषेक तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। और वो तुम परमेश्वर की उपस्थिति में रह के कर सकते हो। ठीक है, जिनका उद्धार नहीं हुआ मैं प्रार्थना करते हुए तुम्हारा उद्धार जल्दी हो जाए। ओके, कुठलाही नीतिसूत्र बघितलं इंग्लिश में। अब और एक फटाफट वचन, प्रोवर्ब्स 17:14 लिखो, चलो जल्दी फटाफट। नीति वचन 17:14, नीतिसूत्र 17:14। स्टार्टिंग प्रोवर्ब्स 17:14, स्टार्टिंग अ quarrel is like breaching a dam, so drop the matter before a dispute breaks out. ब्रीचिंग म्हणजे तुटून बाहेर येणं. Starting a quarrel is like breaching a dam, so drop the matter before a dispute breaks out. नीति वचन 17:14, झगड़ा शुरू करना ऐसा है जैसे बांध का टूटना है। बांध माहिती है ना, पानी। अगर बांध फूट गया तो पानी ज्यादा बहता है,
फिर बहता है, फिर पानी आने के बाद पूरा भर जाता है, पर है पता है ना, इसलिए बांध को बराबर से रखना जरूरी है। इसलिए इसके पहले कि तकरार शुरू हो जाए बात खत्म करो, ये बात खत्म करो बराबर है। पर अब लूसीफर ने इतना जबरदस्त ये किया है ना, अब हमको भी पवित्र आत्मा में और बढ़ना है, क्योंकि तुम बात खत्म करने को जाओगे वो दूसरा चालू करेगा, फिर दूसरा करने को जाओगे वो तीसरा चालू करेगा। वो भी होशियार हो गया है। अच्छा ऐसा लिखा है क्या इसमें नीति वचन में, मैं दूसरा चालू कर दूं, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा, फिर किचन में ही है, फिर किचन के बाद बेडरूम, बेडरूम के बाद हॉल, हॉल के बाद किचन। हाँ फिर वो होने के बाद किचन बेडरूम हॉल हो गया, फिर वो देखेगा कि बाथरूम, बाथरूम हो गया, फिर टॉयलेट, टॉयलेट हो गया, फिर किचन, फिर किचन के बाद समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसीलिए तुम्हें बहुत भरने की जरूरत है, पवित्र आत्मा से बहुत भरने की जरूरत है। बॉस मैं तो बोलती हूँ कि सबके पास इतना अनॉइंटिंग होना चाहिए ना कि ऐसा कोई बड़बड़ करने जाए, एक सिर्फ ऐसा उंगली दिखाओ, नहीं तो आंख ऐसा करो कि उसका डिलीवरेंस होना चाहिए। आगे चल के हमारे पास उतना अनॉइंटिंग होना चाहिए कि भाई ऐसे लोग जिन्होंने हमको पूरा पूरा पीसा है ना, ऐसे लोगों का तो सिर्फ आंख ऐसा किया कि डिलीवरेंस होना चाहिए, उधर ही नाचने चाहिए। किचन नहीं, किचन नहीं, टॉयलेट नहीं, बाथरूम नहीं, कुछ नहीं भाई, इधर से पीछे पैंट वैंट डाल दिया नीचे। ये लेवल का अनॉइंटिंग होना चाहिए। पर भाई ये लेवल का अनॉइंटिंग पाने के लिए तुम्हें उससे गुजरना भी पडता है, ये भी बात समजो। वादाला तोंड फोडणे हे धरणात भोग करण्यासारखे आहे। धरण्यामध्ये भोग, कळलं? तुझ्यासारखं नाही, तू तर काही झालं तरी गप्प बसते, बर्थडे असेल तरी गप्प, बर्थडे नसेल तरी गप्प, हे असं नाही चालणार। वादाला तोंड फोडणे हे धरणात भोग करण्यासारखे आहे। वाद मोठा होण्याच्या आतच तो बंद करा। सेटल द मॅटर्स बिफोर ही टेक्स यू टू कोर्ट, है कि नहीं? लड़ाई झगड़े में बाइबल कहता है कि लड़ाई झगड़े में जल्दी से जल्दी लड़ाई झगड़े बंद करो ताकि कुछ बड़ा ना हो जाए। बोल। कोणी धरणाला छिद्र पाडून पाणी वाहून द्यावे, त्याप्रमाणे भांडणाचा आरंभ होतो, म्हणून भांडण पेटण्यापूर्वी बाचाबाची सोडून द्यावी। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। कई बार हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, पर आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, मतलब वाद विवाद नहीं करना है। पर कई बार बोलना पड़ता है, जो है वो बोलना पड़ता है। पर कई बार क्या होता है कि कई बार हमें समझना चाहिए कि कौन से टाइम पे हमें बोलना है, कौन से टाइम पे नहीं बोलना है। कई बार एकदम इम्पोर्टेंट, अभी जैसे इनका तो आधार कार्ड वो सब चला गया, 25,000 चले गए, फिर भी ये उस घर में खुश थी और ये मुझे आगे कर रही थी कि भाई तू लड़। तो मैं उसके साथ जाके लड़ रही थी। ये क्या है? ये गेम है। ये गेम कैसा है? मेरे सिर के ऊपर, मेरे इस कंधे पे रख के बंदूक चलाने का, और मैं आराम से खाना बनाती हूँ। हम लोग उसका मोबाइल छीन के भागने लगे, वो ताला लगा रही है घर का, मतलब कम ऑन। मैं उसको बोले ए चल ती गेली पळत तिकडे, आपल्याला दुसरीकडनं पळायचं आहे। हम लोग ऍडव्हेंचर में बहुत खतरनाक। तू बघितलं नाहीयेस म्हणून आम्हाला, कीर्तीला आणि तिला माहिती आहे, आम्ही मोबाईल त्या बाईचा पळून नेलं, तिचं आधार कार्ड घेतलं, आधार कार्ड होतं तिच्या नावाचं ॲग्रीमेंट बनवलं, 25,000 दिले आणि ती बाईने ॲग्रीमेंट दुसऱ्याच माणसाबरोबर केलं, आणि म्हणजे ठेवूनच दिलं, ती रूम नाही दिली आम्हाला, आम्ही तिचा मोबाईल घेऊन पळालो आणि हे आपलं घर लॉक करतायत। म्हटलं ए ती बाई पळाली, चल लवकर। सो कहाँ पे बोलना है वो भी जरूरी है। कई बार तुम चुप बैठना नहीं है। अभी तुम्हारा घर है तो तुमको पढ़ना चाहिए ना, तुम दूसरे को क्या खड़े रह के बीच में लाते हो। अभी मैं अभी फ्री थी इसलिए, आगे मैं फ्री नहीं हूँ ऐसे सब काम करने के लिए, समझा ना? अभी तो गुंडे ही रखूंगी मैं। हाँ ये ऐसा मैटर है ना, वो दोनों को भेजूंगी, ये क्या है बोल इनको वसूली करके। ओके और एक चीज, हाँ सी इफ यू आर नॉट इन क्राइस्ट, अगर आप परमेश्वर के आप अगर परमेश्वर में नहीं हो तो प्रार्थना करो कि आप जल्द से जल्द आपका उद्धार हो जाए, आप यीशु में आओ, क्योंकि यीशु में आने के बाद ही सारी चीजें में छुटकारा होने वाला है। पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आपको रोकेगा, पवित्र आत्मा आपको पाप करने नहीं देगा। वो बार बार बोलेगा ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, आप नहीं कर पाओगे। पर अगर आपके पास पवित्र आत्मा है ही नहीं तो
कैसे मिलेगा? तो उनका उद्धार होना जरूरी है। पर जिनका उद्धार हुआ है उनके लिए पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। गलेशियंस 5:22 फटाफट, मजा आ रहा है वचन देखते हुए। गलेशियंस 5:22, गलातीकरन्स 5:22, गलेशियंस 5:22, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, फोरबेरेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस। गलातियो 5:22, गलेशियंस 5:22, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, फोरबेरेंस, काइंडनेस, गुडनेस एंड फेथफुलनेस। मैंने क्या बोला? जब पवित्र आत्मा हमारे, ओके आई एम सॉरी हिंदी में पढ़ रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। जबकि पवित्र आत्मा प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास और भी है, पर मैंने इतना ही रखा है, 23 रखा नहीं है। मैं अभी 23 पढ़ना हूँ तो बहुत टाइम लगेगा, बट ठीक है चलो 1 मिनट रुको जरा, मुझे टाइम है नहीं। आपके पास टाइम है ना कि तुझे जाना है क्या? सोनी कुछ नहीं बोलेगा, तू टेंशन मत ले, इधर हैंडल कर लेंगे हम लोग उसको, ठीक है। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, फोरबेरेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। अगेंस्ट सच थिंग्स देयर इज नो लॉ। वापस बोल रही हूँ मैं, मराठी में सुनो अब। पण आत्मा या गोष्टी निर्माण करतो। कुठला आत्मा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो तुम्हारे आत्मा के अंदर आता है वो निर्माण करता है, वो क्रिएट करता है वो चीजें। क्या करता है? प्रीती, आनंद। आपण आत्मा या गोष्टी निर्माण करतो। प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, दयाळूपणा, चांगुलपणा, विश्वास, सौम्यता व आत्मसंयम, अशा गोष्टींविरुद्ध नियमशास्त्र नाही। ये अगर चीजें आपके अंदर है तो इसके खिलाफ कोई भी नियम नहीं है। जबकि पवित्र आत्मा प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम उपजाता है। ऐसी बातों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था का विधान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रूट ऑफ द स्पिरिट क्या है? 9। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो पवित्र आत्मा आपको 9 फलों से भरता है। और वो 9 फल कौन से हैं? प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम। हालेलुया। अब जब आत्मसंयम आपके अंदर आएगा, जब आपके अंदर जॉय, मैंने बोला ना जॉय किसका फ्रूट है? पवित्र। प्रसन्नता किसका? दुख में भी आप खुश हो। लोग बोलते हैं अरे यार इतने दुख है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने खुश हो, कैसे? क्योंकि मेरे अंदर एक फ्रूट है। वो फ्रूट कौन सा है? वो फल कौन सा है? प्रसन्नता का। पवित्र आत्मा ने वो प्रसन्नता का फल मुझे दिया है, इसलिए दुखों में भी मैं खुश रहती हूँ। हालेलुया। और ये कब होता है? 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट क्या है? लव, जॉय, पीस, फोरबेरेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम। जब ये सारी चीजें आपके अंदर आएगी, आत्मसंयम मतलब सेल्फ कंट्रोल जब आपके अंदर आएगा, तो आप झगड़ा करोगे क्या? धीरज आएगा तो आप झगड़ा करने जाओगे? नहीं। तो आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरना है। जितना आप पवित्र आत्मा से भरोगे, आप ये फल आपके जीवन में लगते हुए देखेंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर ये फल लगाएगा। हालेलुया। इसीलिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ इनका उद्धार जल्द से जल्द हो जाए, पर जिनका उद्धार हुआ है वो पवित्र आत्मा में भरे। ठीक है। और एक चीज, और एक जाएंगे हम लोग, करेंगे या बोर हो रहा है? करेंगे, मतलब वैसे भी मैं लेने वाली थी ये। ओके, एक चीज मुझे बोलना है कि इफ यू आर, अगर आपको किसी ने गलत किया है आपके साथ, आप उसके साथ बदला लेने मत जाओ। परमेश्वर के हाथ में दो, परमेश्वर उसका बदला लेने वाला है। और अब परमेश्वर बोल रहा है कि मैं न्याय करने वाला हूँ। आपको जाके कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ परमेश्वर के हाथ में दे दो कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम शुरुआत नहीं करते, दूसरे शुरुआत करते हैं, दूसरे आग लगाते हैं, दूसरे हमारे पीठ पीछे बात करते हैं। और जब हमें पता चलता है तो परमेश्वर बोल रहा है कि तुम उसके, जब तुम्हें पता चलता है तो तुम मत उसके साथ झगड़ा करो, मेरे हाथ में दे दो, मैं संभाल लूंगा, मैं न्याय करूंगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर पर विश्वास करो कि वो कभी भी जो पाप करने वाले लोग हैं, उनको कभी भी ऐसा नहीं छोड़ेगा, वो न्याय लाएगा।
ही विल नेवर गो सिनर अनपनिश्ड. ओके, पाप करने वाले लोगों को वो ऐसा ही नहीं छोड़ेगा. जिन्होंने आपके विरुद्ध पाप किया उनको उनका न्याय होगा. तो अगर आप सही, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो सही मार्ग पे चल रहा है, वो लोग मेरे पीछे झगड़ा करने आते हैं, वो लोग पीठ पीछे मेरे करते हैं, तो अब मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. तुम सिर्फ परमेश्वर के हाथ में दे दो, परमेश्वर खेल खेलेगा तुम्हारे लिए, परमेश्वर उनका न्याय करेगा. ठीक है. और वो लोग कितने भी फोटोग्राफ निकालते हुए ऐसे वैसे वैसे लिखते दिखा के, तुम्हें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना. 1984 ते 2024 एवढं श्राद्ध या अटेंड करायला या, हा फोटो ठेवायचा त्यांचा. और वो क्यों कर रहे हैं? उनकी लगी पड़ी है, वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कर रहे हैं. उनके अंदर से बिल्कुल लगी पड़ी है. उनको पता है कि अब उनका बैंड बजने वाला है. अब वो फोटो निकालने के ऐसे ऐसे हंस के ना, अब वो एक फोटो निकाल के रखने का, हार चढ़ाने का बाद. Okay, Satan will try to sabotage unity in families, churches, country, leadership, department. He will use wicked schemes to break unity. Do not allow him to succeed into his plans. देखो शैतान क्या करेगा ना, शैतान आपके चर्च में, आपके मिनिस्ट्री में, आपके फैमिली में, आपके देश में, आपके डिपार्टमेंट में, देश में जितने डिपार्टमेंट है उसमें फूट डालने की कोशिश करेगा, फूट डालेगा. वो जानता है कि अगर अच्छा काम करने वाले कारीगर होंगे, अगर अच्छे काम करने वाले कारीगर होंगे, अगर वो निकल जाएंगे तुम्हारे कंपनी से, तो तुम्हारे कंपनी को लॉस होगा कि नहीं? शैतान वही चाहता है. वो फूट डालेगा और तुम्हारे अच्छे अच्छे कंपनी के कारीगर निकाल देगा. और ये कौन करता है? एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से जलन रखता है वो करेगा. समझ में आ रहा है? और वो क्या करेगा? इसका बिजनेस बहुत चल रहा है ना, इसके बिजनेस में लॉस होना चाहिए. तो बिजनेस में लॉस कैसे करते हैं? ये लोग जादू टोना करने के लिए जाते हैं. और फिर जब वो लोग जादू टोना करने जाते हैं तो वो लोग दूसरे के बिजनेस में लॉस होने के लिए जादू टोना करते हैं. अब उसका बिजनेस जो चल रहा है, मुझे नहीं पता, पर ये कुछ किसी लोगों के बीच में हो रहा है या हो चुका है. अब वो लोग क्या हो रहा है, अब क्या होता है पता है? नानी बोलू ना, नंतर बोला. अब क्या होता है पता है? ये किसी और के बिजनेस के लिए जादू टोना करने जा रहे हैं. कुछ लोग हैं, क्योंकि ये लोग लूसीफर के टीम में है, वो लोग जादू टोना के बिना उनके काम नहीं चलते. प्रेयर वेयर उससे कुछ उनका मतलब नहीं है. तो वो लोग क्या करते हैं? इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, इसके बिजनेस को नीचे लाने के लिए जादू टोना करते हैं. तो इसके बिजनेस में लूसीफर कैसे ये करेगा? जो अच्छे लोग हैं ना, उनके बीच में झगड़ा लगाएगा, बॉस और उनके बीच में झगड़ा लगाएगा. और फिर वो अच्छा आदमी छोड़ के जाएगा, ये आदमी उसको पकड़ेगा, थोड़ा ज्यादा पैसा देगा, अपने पास रखेगा. समझ में आ रहा है? तो इसके लिए कैसे करना है? प्रेयर करना है. समझ में आ रहा है? मैं और कीर्ति, मुझे याद है जब कीर्ति मिनिस्ट्री में आई है कि नहीं, कितनी बार हमारे झगड़े होते थे ना, कितनी बार जानबूझ के, मतलब कोई रीजन भी नहीं, कुछ भी झगड़े लगा के कीर्ति को निकालना था इसको. क्यों? क्योंकि मैं अकेले रहूंगी तो कैसे मिनिस्ट्री चलेगी. हम दो मिलके कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में वचन में क्या कहा है कि एक से भले दो है, क्योंकि जब एक गिर जाता है दूसरा संभालता है. तो दो लोग भले हैं. तो मैं और कीर्ति थी, तो कीर्ति जब मुझे हेल्प करने के लिए आई, कीर्ति की बजाय उसने कि कीर्ति हेल्प करने आ रही है, कीर्ति की बजाय. पर कीर्ति को मैंने बोला, कीर्ति कुछ भी हो जाने दे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को. हम लोग ने छोड़ा नहीं. अब वो थक गए हैं वो कर करके, अब वो वापस चला गया. बोला भाई नहीं, ये लोग दोनों बहुत स्ट्रांग हो गए, हमारा मुंह फोड़ रहे हैं. अब इधर बहुत सूझा है, अब इधर सूझेगा, अभी जाता है, मैं इनके पीछे ही लगता हूँ. ठीक है. सो एक चीज ध्यान में रखो, अपने देश में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके देश में, चर्च में, फैमिली में, डिपार्टमेंट्स में यूनिटी, एकता होनी चाहिए. मैं बार ये बोल रही हूँ, सारे देशों के लिए बोल रही हूँ, यूनिटी रखो अपने देश में, अपने चर्च में, अपने फैमिली में, अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने लीडरशिप टीम में भी. लीडरशिप टीम में बड़े अच्छे लीडरशिप में अगर जब फूट पड़ती है तो अच्छे लीडर्स छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो कंपनी चलेगी नहीं चलेगी. सो ध्यान में रखो, यूनिटी इज इम्पोर्टेंट. शैतान फूट डालने आ रहा है, पर उसे फूट डालने मत दो. समझ में आ रहा है? अगर जरूरत पड़े तो लोगों को माफ करो. कई बार शैतान कुछ लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको दुख पहुंचाने के लिए, और आपको जब पता चलेगा आपको बहुत दुख होगा कि अरे यार, इसने मेरे विरुद्ध पाप किया, इसने ये मेरे साथ
विश्वासु नहीं रही है या विश्वासु नहीं रहा है, तो इसे माफ़ करो और वापस से एक हो जाओ, ताकि शैतान को और प्लान ना मिले। कई बार मेरे से गलती होती थी तो मैं कीर्ति को सॉरी बोलती थी, कई बार कीर्ति से गलती होती थी तो कीर्ति मुझे सॉरी बोलती थी। हम एक दूसरे को माफ़ करते थे, पर हमने एक दूसरे को छोड़ा नहीं, बिकॉज हमको पता था कि मिनिस्ट्री के काम करने के लिए 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है? जब तुम माफ़ करते हो ना लोगों को, वहीं पे शैतान का कार्य खत्म हो जाता है। पर कई बार माफ़ करने के बाद हम उनके साथ वापस रिश्ता रखें या नहीं रखें, वो आपको सोचना है। क्योंकि कई बार कुछ लोग लायक नहीं होते हैं वापस रिश्ता रखने, उनको शैतान वापस यूज करेगा। पर कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं, दे आर रियली इनोसेंट पीपल। एंड उनके साथ वी कम टुगेदर अगेन, बिकॉज हमें पता है कि वो शैतान की वजह से वो चीज़ कर रहा है या कर रही है। इसके लिए हमें माफ़ करके उसको वापस लाना है। जब हम वापस लाते हैं तो शैतान और भड़क जाता है कि मैं इसको कितना तोड़ रहा हूँ, ऊपर ये आते हैं वापस। जितना उनको अलग कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा प्यार, मतलब शैतान इतना ज़्यादा हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उतना ज़्यादा वो लोग प्यार में भर रहे हैं, अच्छी यूनिटी में रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके, एक वचन है, फटाफट आप पढ़ेंगे और फिर हम ख़त्म करने वाले हैं। इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या है। ठीक है, जेनेसिस 13:5-9, उत्पत्ति 13:5-9। Now Lot, who was moving about with Abram, also had flocks and herds and tents, but the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. And quarreling arose between Abram's herders and Lot's. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at that time. So Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. It is not the whole land before you. Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. उत्पत्ति 13:5-9. या काळात उत्पत्ती 13:5-9 या काळात लोट आब्रामाबरोबर प्रवास करीत होता. लोट याजकडे खूप गुरेढोरे व तंबू होते. आब्राम व लोट यांचे गुरेढोरे इतकी वाढली की त्या दोघांना एकत्र राहण्यास ती जागा व तो प्रदेश पुरेना. शिवाय अब्राम व लोट यांच्या गुराख्यांची मतलब त्यांची जबाबदारी घेणारे शेपर्ड्स एकसारखी भांडणे होऊ लागली. जो चरवाए थे ना, उनके लड़ाई झगड़े होने लगे. त्या काळी त्या देशात कनानी व परिजी लोकांची वस्ती होती. तेव्हा आब्राम लोटास म्हणाला, ते तुझ्या माझ्यामध्ये तसेच तुझे व माझे गुरखै यांच्यामध्ये भांडण तंटा नसावे, कारण आपण सगळे भाऊबंद आहोत. तेव्हा आपण वेगवेगळा व्हावे, हे आपल्यासाठी बरे आहे. तुला पाहिजे तो प्रदेश तू निवड. तू जर डावीकडे गेलास तर मी उजवीकडे जाईन, आणि तू जर उजवीकडे गेलास तर मी डावीकडे जाईन. हिंदी में पढ़ रही हूँ, फाइनल बता रही हूँ और फिर ख़त्म करेंगे. इससे आपने क्या सीखा है मैं बताऊँगी ना. हिंदी ठीक है. अब्राम और लोत अलग हुए. इस समय लूत भी अब्राम के साथ यात्रा कर रहा था. लूत के पास बहुत से जानवर और तंबू थे. अब्राम और लूत के पास इतने अधिक जानवर थे कि भूमि एक साथ उनको चारा नहीं दे सकती थी. उन दिनों कनानी लोग और परिजी लोग भी इसी प्रदेश में रहते थे. अब्राम और लूत के मजदूर आपस में बहस करने लगे. अब्राम ने लोत से कहा, हमारे और तुम्हारे बीच कोई बहस नहीं होनी चाहिए. हमारे और तुम्हारे लोग भी बहस ना करें. हम सभी भाई हैं. हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए. तुम जो चाहो जगह चुन लो. अगर तुम बाई ओर जाओगे तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा. अगर तुम दाहिने ओर जाओगे तो मैं बाई ओर जाऊंगा. अब अब्राम और लोत एक साथ रह रहे थे. अब्राम का भांजा था लोत, और लोत के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां हो गई थी. अब्राम के पास भी भेड़ बकरियां बहुत हो गई थी. लोत के पास भी भेड़ बकरियां बहुत हो गई थी. और दोनों को भेड़ बकरियों को चराने के लिए चरवाहे होते थे. अब दोनों के चरवाहे जब बाहर जाते थे भेड़ बकरियों को लेकर, तो दोनों के चरवाहे लड़ने लगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हो रही थी.
हमारी भेड़ बकरियां यहाँ का खा रही है, तेरी भेड़ बकरियां का यहाँ का खा रही है, तो उनके इसमें लड़ाई झगड़े होने लगे और इतने बढ़ गए कि अब्राहम ने लोत से कहा कि देख हमारे और तेरे बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि हम भाई हैं। इससे अच्छा तू एक काम कर, हम अलग हो जाते हैं, तू अलग रहे, मैं अलग रहता हूँ। अगर तू राइट जगह चुनता है तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, अगर तू लेफ्ट चुनता है तो मैं राइट जाऊंगा। और आगे ये स्टोरी खत्म होती है। पर यहाँ से शुरू क्या है, यहाँ से हमें समझना क्या है कि शुरुआत कहाँ से हुई, चरवा के लड़ाई झगड़े से। अब ये लड़ाई झगड़ा बड़ा हो सकता था पर अब्राहम ने उसे प्यार से मिटा दिया। कैसे? उसने बोला कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, तो क्या करें हम अलग हो जाते हैं क्योंकि हमारे भेड़ बकरे बहुत बढ़ रहे हैं, तेरे भेड़ बकरे और मेरे भेड़ बकरे में बहुत बढ़ रहे हैं, तो हम एक साथ नहीं रह सकते। इससे अच्छा है हम अलग हो जाते हैं। अलग होने से अगर कुछ लोग हैं ये अलग होने से अगर तुम्हारा प्यार बढ़ रहा है, अलग रहने से अगर तुम्हारे बीच में प्यार रह रहा है, तो भाई अलग हो जाओ, साथ में रह के एक दूसरे को मारो मत। बराबर की नहीं? आई तो रिएक्शन समझ आ रहा है? कुछ लोग है ना, ये दे धप्पा धप, एक ही रूम में दे धप्पा धप, दोनों भाई लड़ रहे, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, इससे अच्छा एक दूसरे का खून हो जाएगा तुम्हारे लड़ाई झगड़े में। हाँ है कि नहीं? कुछ भी मुद्दे से चाकू उठा लेते, दो भाई लड़ते, दोनों के परिवार है। अब तो हम लोग क्या बोलेंगे, इससे अच्छा कि तुम दोनों अलग हो जाओ, दोनों का घर अलग अलग करो, ठीक है? तो क्या होगा, एक भाई का फैमिली अलग, दूसरे भाई का फैमिली अलग, और दोनों दूर रह के भी प्यार से रह सकते हो तुम। और यही परमेश्वर चाहता है। जरूरी नहीं है कि हम, अरे हमारा, कुछ लोग है ना बहुत बहुत छाती पीट कर बोले हमारा तो ना यार, हमारा तो फैमिली जो है ना न्यूक्लियर नहीं, हम सब एक साथ रहते हैं। पर एक साथ रहने में कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं। भाई आज तुम लूसीफर के साथ रह रहे हो, लूसीफर से जब छूट जाओगे ना, यीशु में आ जाना, फिर एक साथ रह के बताओ, मैं तब मानूंगी। समझा? इसलिए परमेश्वर बोल रहा है न्यूक्लियर फैमिली में रहो। और मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोगों की शादी होती है ना, जब क्रिश्चियन, इसमें क्लियरली लिखा है, लड़का अपने घर को मम्मी पापा को छोड़ेगा, लड़की अपने मम्मी पापा को छोड़ेगी, और दोनों एक साथ होकर दूसरी जगह रहेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़े दिन के लिए अगर मम्मी पापा रहने के लिए आते हैं तो ठीक है, पर हमेशा के लिए नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मला तर ना असं म्हणजे मी तर ह्याच्यामध्ये होती ना, तर मला असं वाटतं की लग्न झाल्यानंतर मुलाकडे, असं नाही आहे। मग तिकडे लाद घातली की मग परत विचारायचं कुठे घर मिळतं का रेंटवर। नाही, आणि घर मिळेल, भाड्यावर मिळेल, मी आहे ना, मी बघीन काय कर। बट यू हॅव टेकन अ राइट डिसीजन। प्लीज पहिलेच करायला हवं होतं। इथपर्यंत येईपर्यंत, इतना होने तक आपको वेट नहीं करना है कि एक दूसरे के खून हो जाए, भाई बहन में झगड़े होता है, मम्मी पापा के बीच में झगड़े होते हैं, होता है यार, जब वेसल्स है तो भांडायला भांडं लागतं, है की नहीं? हे कीर्तीला कळतंय, हे भांडायला भांडं लागतं, तुला कळलं लागतं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, पर प्यार से। दूर रह के भी हम प्यार जता सकते हैं, साथ में रह के एक हमेशा के लिए एक दूसरे को देखना नहीं है। इससे बदले दूर रह के कभी हाय हेलो करो, रिश्ते मेंटेन करो, ठीक है? तो झगड़ा लगाने मत दो, भाई ये शैतान की चाल है। अलग रह के भी प्यार जता सकते हो, और जताओ प्यार एक दूसरे को। कभी फेस्टिवल है, कभी कुछ है, हाय हेलो करो, कभी कुछ है, विश करो, बर्थडे है तो विश करो, भाई बर्थडे है। समझ में आ रहा है? पर बाद में बर्थडे होने के बाद खाना हो ना, खाने के बाद अपने घर में बॉस, समझा? ठीक है, गुड। सोनी काय बोलणार नाही, तू घाबरू नकोस, ठीक है? चल, परमेश्वर हमें प्रेयर करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु कि हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर प्रभु। जिन्होंने ये वचन सुना है परमेश्वर, हमने आज सुना है कि हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें झगड़े की शुरुआत नहीं करनी है, हमें वाद विवाद भी करने नहीं है। तो हमें अनुग्रह दे कि हमें झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद में पड़ना भी नहीं है, हमें हमारे काम से मतलब रखना है। और परमेश्वर अगर कोई कर भी रहा है तो हमारे अंदर ताकत दे कि हम उसे अवॉइड कर सके। पर जहाँ पर हमें बोलना ज़रूरी है, हमारा मुंह खोल प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, हमें बुद्धि ज्ञान से भर, हमें डिसर्नमेंट से भर कि हम सही निर्णय राइट टाइम पे ले सके प्रभु। डिसर्नमेंट से भर प्रभु, हमें राइट नॉलेज, हमें बुद्धि ज्ञान से भर, हमें डिसर्नमेंट से भर कि हम राइट टाइम पे राइट स्टेप्स उठा के हम राइट
करे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। और ये शैतान इस वचन को चुरा ना पाए इनके जीवन से, और इस वचन को लेकर अपने जीवन व्यतीत करे प्रभु, इस वचन पर ये चले। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।